सिस्टम है, अभी इतना बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसमें रफ पीरियड्स भी आएंगे। बट ओवरऑल अभी तक का जो रिजल्ट है, आगे की बात तो कोई कर नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी होती है। अभी तक का जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। सो आई एम शोइंग यू दिस सिस्टम नाउ निफ्टी पे। आई विल शो यू ऑन निफ्टी। ये मैं आपको 10 EMA डाल रहा हूँ। आई एम पुटिंग अप 10 EMA यहाँ पे। और आपको स्क्रीन दिख रहा है, आई एम श्योर स्क्रीन इज विजिबल। 10 EMA डाल रहा हूँ डेली पे। ठीक है। आप तभी ट्रेड लोगे जब निफ्टी का 3:27 पे आप मार्केट में आओगे। मार्केट खत्म होते होते आप जब आओगे, डेली कैंडल देखोगे, डेली कैंडल क्या ऊपर क्लोज हो रहा है। अगर ऊपर क्लोज हो रहा है, यू कैन बाय फ्यूचर एज पर सिस्टम बोल रहा हूँ। आपको चाहिए तो 337 को कुछ होगा नहीं ना 327। आप चाहिए तो क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो एज पर द सिस्टम, अगर 10 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल है, क्लोज हो रही है डेली में, और दूसरे दिन आपको सेल करना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सिस्टम। नहीं, यू इग्नोर दैट, वो आपको मैथमेटिक्स इग्नोर करो, ये 10 EMA इतना ही याद रखो, ये इसको इग्नोर करो, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके। आपको सिंपल है, ये पिछले 10 कैंडल का एवरेज है। तो आप यहाँ पे देखोगे, कहीं से भी चालू करोगे, कहीं से भी चालू करोगे, आपको दिखेगा कि ये विनर है। एक विनर हो गया, दूसरा विनर हो गया। यहाँ पे तो लूजर तो होगा नहीं, रेड के बाद ट्रेड नहीं लोगे। ये छोटा सा लूजर है 2-1। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस 3-1, 3-2, 3-1। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे 3-2, नो प्रॉफिट नो लॉस। 4-2, 5-2 बड़ा विनर है। 6-2, 7-2 बड़ा विनर है। 8-2 बहुत बड़ा विनर है। 9-2, 10-2, 11-2, 11-3। अगर ये आप कैलकुलेट करोगे ना, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 35 विनर्स है पिछले दिसंबर से, और 7 लूजर्स है, जितना मैंने कैलकुलेट किया है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। और एक आध दूसरा लूजर हो, मीडियम रहेगा। विनर बहुत बड़े बड़े हैं और लूजर बहुत छोटे हैं। विनर एक आध लूजर इसमें मीडियम रहेगा, बट विनर बहुत बड़े बड़े हैं। क्योंकि आप डेली कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो ना, 3:27 से बहुत पहले देखोगे, बाद में नीचे आया तो मार्केट खत्म होने के टाइम देखना है नीलम जी। मार्केट खत्म होने के टाइम देखना है ना, क्योंकि आप डेली कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो ना। अगर आपको श्योर है कि ऊपर क्लोज हो रहा है तो ही लेना है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये श्योर नहीं है, ऊपर क्लोज होगा, तो वो दिन नहीं लेना है। ठीक है। क्लियर है। हाँ। इसमें आपको कैपिटल लगेगा फ्यूचर के लिए 1,10,000। अभी मंथ एंड के बाद आपको लगेगा मेरे हिसाब से 60,000, 65,000 मंथ एंड के बाद, क्योंकि निफ्टी का लॉट 25 हो रहा है। और अगर आप क्रेडिट स्प्रेड करते हो, जैसे कि अभी सपोज 22,000 पे मार्केट है और अबाउट 10 EMA है, ग्रीन है सपोज, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्रेडिट स्प्रेड भी कर सकते हो। आप 21,800 का पुट बाय करके 22,000 का पुट आप सेल कर सकते हो। 35,000, 35,000 आपका कैपिटल लगेगा, जो बाद में 17,000 होने वाला है। अभी 35,000 कैपिटल, ये क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, ये भी कर सकते हो। इसमें टाइम डी के आपके साथ होता है। ये दूसरे दिन 9:15 9:16 9:17 जो भी है निकाल देना है। यस। अगर निगेटिव है तो ट्रेंड नहीं करना है। नहीं करना है, नहीं, मंथ्स के लिए नहीं रहता है सर। ये मंथ्स के लिए थोड़ा ही रहेगा, थोड़े दिन के लिए रहेगा, वापस आएगा। वो तो निफ्टी है ना। निफ्टी दुनिया का नंबर वन इंडेक्स है, टॉप इंडेक्स है निफ्टी। देखो, ये दुनिया का सबसे बढ़िया इंडेक्स है।
तो वो थोड़े दिन के लिए ट्रेड नहीं लेगा देगा, ठीक है ना। थोड़े दिन के लिए ट्रेड नहीं देगा, क्या फर्क पड़ता। अनमोल जी, आपको शाम को मार्केट बंद होने से पहले मार्केट में आना है। अगर आज का डेली कैंडल अगर आज का डेली कैंडल 10 ईएमए के ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, फ्यूचर लेना है, क्रेडिट स्प्रेड लेना है। एज पर सिस्टम बोल रहा हूं मैं आपको सिर्फ एडुकेट कर रहा हूं, सिस्टम बता रहा हूं। बाकी तो मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर रेड कैंडल है या नीचे है तो लेना ही नहीं है। ग्रीन कैंडल है 10 ईएमए के ऊपर है तो ही लेना है। दिसंबर 22 से अप्रैल 23? कहाँ दिख रहा है आपको दिसंबर 22 से अप्रैल 23 निगेटिव? दिसंबर 22? हाँ तो नहीं लेना है फिर। दिसंबर 22, जो राइट, दिसंबर 22 से यहाँ पे ट्रेड आ गया आपको। देखो यहाँ पे ट्रेड आया, ये दिन प्रॉफिट आया, दूसरे दिन लॉस आया, उसके बाद नहीं आया। यहाँ पे ट्रेडिंग चालू हुआ आपका, फेब्रुआरी में कुछ दिन आया, फिर यहाँ पे एक दो दिन आया मार्च में, और फिर अप्रैल से फिर आया। तो ठीक है ना, जब भी आएगा एज पर ट्रेड जब आएगा तभी लेना है। अजय जी, कॉल का आपको बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका डेटा नहीं मिलता है बैक टेस्टिंग के लिए। लास्ट वाली फिफ्थ कैंडल रेड है, 8 एनएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, तब नहीं लेना है। नहीं, रेड कैंडल पे लेना ही नहीं है ना सर, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, 10 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है। 21,800 पुट बाय करना है, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है। इसमें आपका टाइम डीके आपके साथ होता है। आप अगर कॉल स्प्रेड करोगे तो टाइम डीके आपके अगेंस्ट होगा, डेबिट स्प्रेड, ये क्रेडिट स्प्रेड है, इसमें टाइम डीके आपके साथ होता है। ठीक है, क्लियर है? वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सेकंड डे के बाद कब होल्ड करना है? नहीं, अभी तो होल्ड करने का कुछ सिखाया नहीं, सेकंड डे इमीडिएटली छोड़ देना है। सेकंड डे इमीडिएटली छोड़ देना है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे आ जाएगा, डोंट वरी। रसिका जी, आपको कोई क्वेश्चन था? क्रेडिट स्प्रेड तो आपको नीलम जी सीखना पड़ेगा, वो तो 2 मिनट में। गैप डाउन होगा तो लूजर होगा सर, गैप डाउन होगा तो लूजर होगा, सिंपल चीज है। रसिका जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और किसी को भी अगर अनम्यूट करना है तो मुझे बताइए। रसिका जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। गैप डाउन होगा तो लूजर होगा, उसमें क्या है, वो तो होगा ही ना। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, रिस्क समझ के पहले तो डेमो ट्रेडिंग करो, ये आपको कंसेप्ट बताया। ट्रेडिंग करना है नहीं करना है आपका डिसीजन है, मैं आपको सिर्फ एडुकेट कर रहा हूँ। रसिका जी, आपको अनम्यूट किया। No, I don't have any question. ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगा आपने पूछा इसके लिए। ओके, रविंदर सिंह जी, दूसरे दिन जैसे ही चालू होगा मार्केट बंद छोड़ देना है। 10 के ऊपर आधी हो। राजेश जी, 10 के ऊपर आधी का मतलब क्या? 10 के ऊपर क्लोज हो रही है, अगर आपको कंफर्म है तो ले लो, कंफर्म नहीं है तो छोड़ दो। कंफर्म है तो ले लो, कंफर्म नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, आई होप इट इज क्लियर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सिस्टम। इसमें ना ही ओवर ट्रेडिंग होता है ना ही रिवेंज होता है। अभी क्रेडिट स्प्रेड वगैरह सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड में आपको टाइम डीके का एडवांटेज मिलेगा। कितना भी पैसा जा सकता है मनोज कुमार जी, गैप डाउन होगा कितना भी पैसा जा सकता है, गैप अप होगा कितना भी पैसा मिल सकता है। आप जब भी कोई बीटीएसटी सिस्टम ट्रेड करते हो ना, जब आप बीटीएससी सिस्टम ट्रेड करते हो तो ये तो होगा ही ना मार्केट में।
जब आप बीटीएससी, इसके लिए आपको 2-3 लाख के ऊपर एक ही लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये सिस्टम को बैक टेस्ट करना है मनोज जी, और आपको समझना है इसका एवरेज लूजर क्या है। यस, नो लिमिट, देर इज नो लिमिट। आपने आज एचडीएफसी का शेयर लिया इन्वेस्टिंग के लिए मनोज जी, आपने एचडीएफसी का शेयर इन्वेस्टिंग के लिए लिया है, लॉजिकली वो भी तो कल सुबह जीरो हो सकता है ना। लॉजिकली जैसे बोल रहे हो आपकी निफ्टी के लिए नो लिमिट, लॉजिकली रिलायंस का आपके पास जो शेयर है वो भी तो जीरो हो सकता है ना। तो फिर आप मार्केट में आ ही नहीं सकते। सही है कि गलत है, सब लोग बोलो मुझे, सही है कि गलत है। ओवरनाइट रिस्क तो होगी ना, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या स्विंग कर रहे हो, फिर इंट्राडे करो। ओवरनाइट रिस्क तो होगी ना अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि देर इज नो लिमिट, कितना भी लॉस हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। आप हेज करके, आप हेज करके उसको रिड्यूस कर सकते हो। हेज करके लॉस खत्म कैसे होगा? हेज करके लॉस खत्म थोड़े होगा। या तो फिर हेजिंग करो, या तो फिर हेजिंग करो, या बड़ा बड़ा कैपिटल पे एक लॉट ले लो। करेक्ट है गोपाल जी? एक तो 3 लाख पे आप पहले स्टडी करो सिस्टम को, बड़े कैपिटल पे एक लॉट ले लो, या तो फिर हेजिंग करो। बट हेजिंग करके भी लॉस को लिमिट नहीं है। करेक्ट है। आपका क्वेश्चन था प्रसाद जी, आपका क्वेश्चन था ना प्रसाद जी। एटीएम क्या बोला आपने? एटीएम। नीलेश पटेल जी, क्रेडिट स्कोर एग्जिट करने के लिए ऑब्वियसली सेल को पहले निकालना है, सेल को पहले निकालना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, डोंट वरी। ओके, प्रसाद जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, प्रसाद जी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सचिन पाटिल जी, अगर आपकी समझ में आया कि इसका, ये सिस्टम का, सपोज ये सिस्टम का है नहीं, हम प्रांजलि जी को पूछ लेंगे एवरेज लॉस क्या है। ठीक है, प्रांजलि जी यहाँ पे है, उनके पास डेटा है, वो बता देंगे एवरेज लॉस क्या है। बट अगर आपको लगा कि बाबा इसका एवरेज लॉस 3,000 है, ऐसा आपको लगा एवरेज लॉस 3,000 है, और आप 1% से रिस्क कर से ट्रेड करना चाहते हो, तो 3 लाख के ऊपर एक ही लॉट ले लो। भले आपके पास 3 लाख है, 2 लॉट बैठ रहे, तो भी आप एक ही लॉट ले लो, ये बोल रहा हूं मैं सचिन जी, ठीक है ना? ओके, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिटर्न कम हो जाएगा, बट बचा रहेगा ना। प्रहलाद जी, आपको कुछ पूछना था तो पूछ लीजिए फटाक करके। मैं सिर्फ प्रसाद जी को, ए के प्रसाद। हेलो हाँ, सर। बोलिए। 10 EMA में सपोज डेली कैंडल में वो क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है, तो उसको एंट्री कभी लेने का? नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेने का 9:15? मार्केट कब? खत्म होने से पहले दिखेगा ना आपको कहाँ क्लोज हो रहा है, क्यों नहीं दिखेगा सर? मार्केट जब आप 3:27 को आओगे, आपको दिखेगा ना डेली कैंडल कहाँ क्लोज हो रहा है। वो तो डेली कैंडल है, वो 1 मिनट में थोड़ा ही नीचे आएगा। नहीं, बराबर। आपको 3:27 को दिखेगा नहीं, ना, तो ट्रेड कहाँ लेने पे के क्लोज तो हो रहा है वो इस हिसाब से। 3 बजे पहले लेना पड़ेगा ना, 3:15 पहले लेना पड़ेगा। इंट्राडे थोड़ा ही कर रहे हो, आपको नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए 3:30 बजे का टाइम रहता है सर। इंट्राडे के लिए अच्छा। रहता है 3:15, आप इंट्राडे थोड़ा ही कर रहे हो सर। हम्म। आप अच्छा। नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो ना सर। ओके, ए के प्रसाद जी बोलिए। ए के प्रसाद जी बोलिए। कुछ पूछना था पांचाल जी, आपको कुछ पूछना है? कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, यस प्रिया जी। ओके, ए के प्रसाद कहाँ पे है फिर, पता नहीं। इसमें एसएल कैसे रखोगे सर? आप रख सकते हो जीटीटी ऑर्डर से, पर उसके नीचे खुला तो क्या करोगे? सौरभ जी, उसके नीचे खुला तो क्या करोगे? ओके, एवरेज लॉस ऑफ निफ्टी इज 2784। 2784 पर लॉट है एवरेज लॉस।
तो आप चाहिए तो 2,70,000 पे एक लॉट ले लो, डेटा बताएगा ना। यस, एग्जिट दूसरे दिन करना है मार्केट चालू होने के बाद। तो चलो, आई होप कि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल टेक। तो अभी काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाउ टू गो अहेड, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। एंड देन हमारा लेवल 2 का लॉन्च है और कुछ बढ़िया चीजें दिखाने वाले हैं। बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, प्रांजलि जी से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अलगो के बारे में, ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। सो इट्स समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो उससे पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि अगर अभी आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि जहां पे अभी कुछ लोगों को, हाँ प्रांजलि जी मैं आपको अनम्यूट करूंगा तब आप ये बात कर लेना, ठीक है ना। मैक्सिमम प्रॉफिट इज 11,422 अभी तक का, वो शायद कोरोना का होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इज 13,967। ओके, एवरेज विनर का भी निकालना पड़ेगा, एनीवे देख लेंगे। चलो, अभी मैं उनके लिए पहले तो मुझे बताइए, आई एम गोइंग टू शो कि अगर किसी को लेवल 1 में आना है तो वो मैं दिखा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शो दैट लेवल 1 के बारे में, जिनको इंटरेस्ट है, जो लोग भी, अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अगर कोई इस कम्युनिटी में जुड़ना चाहता है, मेरे साथ जुड़ना चाहता है लेवल 1 में और लर्न करना चाहता है, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में यस करके। मैं लेवल 1 के बारे में आपको बताऊंगा अगर कोई चाहता है तो। गोपाल जी, आप तो ऑलरेडी लेवल 1 में हो सर, लेवल 1 की बात कर रहा हूं, आप तो हो ना ऑलरेडी। लेवल 1 का मतलब वो लेवल 2 है सर, वो लेवल 2 है सर गोपाल जी। लेवल 1 का मतलब है, लेवल 1 का मतलब है कि अल्गो इज लेवल 2। ओके। यस सुनील जी, आई नो दैट, थैंक यू सो मच गोपाल जी, सुनील जी। ओके, चलो, देर आर ओनली 2 लेवल्स। आज सेकंड लेवल का एक्चुअली कल लॉन्च है। नीलम जी हमने 2016 में ट्रेनिंग चालू किया और आज तक कोई सेकंड लेवल लॉन्च नहीं किया। बट लेवल 2 इज नथिंग बट ऑटोमेशन ना। जो लोग अभी हमारे कम्युनिटी में काफी लोग हैं जो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दे वांट टू ऑटोमेट देयर ट्रेडिंग, दे वांट टू ऑटोमेट देयर ट्रेडिंग। और जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं, यूएस में, यूके में 80% रिटेलर्स अभी ऑटोमेशन यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, सो दैट आप कमा रहे हो बट आपको टाइम भी फ्री चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। तो देयर आर ओनली 2 लेवल्स और ये लेवल 2 अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, आज ही लॉन्च होगी, यानी एक्चुअली कल लॉन्च होगी। तो लेवल 1 इज आवर जनरल। तो मैं चलो लेवल 1 के बारे में पहले बता देता हूँ। अगर अरुण जी, सुनील जी, अ, और आलोक जी, अमोल जी, अमोल राउत जी, काफी लोग हैं यहाँ पे, सचिन जी, अश्विनी जी, अथर अली जी, कोई भी आपका एक्सपीरियंस लेवल 1 का, कम्युनिटी का शेयर करना अगर चाहता है तो यू कैन डू। इफ यू वांट टू लेट मी इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अनिल तनेजा जी, अनिल कुमार जी, दिलीप जायसवाल जी, आई कैन सी सो मेनी पीपल। तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा सो दैट यू कैन टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस कि आपको लेवल 1 में क्या सीखने को मिला, क्या क्या अच्छा लगा, जो भी है। गोपाल जी, एनीवन। ओके, अमोल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, अमोल अहिवार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में लेवल 1 के बारे में दिखाऊंगा और फिर प्रांजलि जी से बात करेंगे आगे। बोलिए अमोल जी। Good afternoon, sir. Thank you so much for giving an opportunity. It is always थैंक यू pleasure to, talk in the sessions with you and connect. हमने जब लास्ट ईयर ज्वाइन किया था लेवल 1 में आपके साथ इन द मेंटरशिप प्रोग्राम, तो we were profitable trader, myself and my wife, but we were struggling with some psychology challenges. Mindset में problems आ रहे थे। जब लूजिंग स्ट्रीक आया तो फिर सौदा हम बीच में छोड़ देते थे या फिर प्रॉफिटेबल सौदे में नहीं रुक सकते थे। तो सिस्टम्स में फिर सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करना वगैरह। तो माइंड ज्वाइन करने के बाद ये सारे माइंडसेट प्रॉब्लम्स फिक्स हो गए। टू कीप इन शॉर्ट, अभी हम इनफैक्ट इवन बेटर ट्रेडर बने हैं।
जर्नल्स, बुक कीपिंग, डायरीज, माइंडसेट डायरीज, ये सब में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। 9 EM में एग्जिट स्ट्रेटेजीज, मतलब एग्जिट साइकोलॉजी बहुत क्लियर हो गया है अभी कोई भी ट्रेड में। रिसेंटली अभी Great, मैंने great. एक जो अभी ट्रेड डाला था ग्रुप में, राइट, अभी जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो वी मेड ऑलमोस्ट लाइक 600 पॉइंट्स पर लॉट ऑन निफ्टी in last 4 Yes. days, so on Nifty futures, so that is a great And trend that following is also with very proper risk management. हाँ, ये risk management. समझ लो, डिफरेंस समझ लो। See, आज अगर अमोल जी जो कर रहे हैं ना, ही इज पहले से ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, बट ही इज वेरी वेरी सिस्टमेटिक ट्रेडर, यानी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर आई हैव सीन। और वो जो 600 पॉइंट बोल रहे हैं, वो पूरा सब रूल पकड़ के, दैट इज अ वेरी गुड बिग वैल्यू। दूसरा भी कोई आदमी रहेगा 900 पॉइंट लिया, पर वो कल 1200 देने वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है। इनके 600 पॉइंट इनके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, वो 6000 होंगे, क्योंकि ही सिस्टमेटिक। दैट वो डिफरेंस समझ लो। व्हेन ही इज सेइंग 600, so that is by a very systematic way, so that is very important. Thank you. Please continue. Yeah, so thank you sir, thank you so much. और अभी जो गैप अप सिस्टम आप बता रहे हो, so we have done the cycle on that also, and it is a profitable Great. cycle, so it is also working really well. We are working on now, हम अभी एक्सपांड करने का भी सोच रहे हैं उसको, मतलब जैसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, Yes, इंक्रीजिंग द yes, लॉट yes. साइज। टिपिकली जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम 1% रिस्क के साथ ही ट्रेड लेते हैं, इवन फ्यूचर ऑप्शन पे भी। तो मैं अगर एक लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख के ऊपर एक लॉट लूंगा अगर मैं फ्यूचर बाय कर रहा हूँ तो। कभी कभी अब जैसे आपने बताया कि 600 पॉइंट का, तो मैं एक लॉट 10 लाख के ऊपर एक लॉट का ट्रेड लेता हूँ, तो मतलब मेरा रिस्क जो है वो वेरी मिनिमल रिस्क रहता है। और जो Yes. उसमें का 80% ऑफ द कंपोनेंट 10 लाख में का इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स फंड्स, तो वो मुझे अल्फा जनरेट करके देता है एंड बीट्स एनी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स और इंडेक्स फंड रिटर्न्स ऑन अ लॉन्ग टर्म Hands on. बेसिस। Hands on. Yes, absolutely. So, Amazing. so yeah, so that is the best thing. Price action और bread and butter system, केतकी जी जो मेरी वाइफ है, she is doing awesome job in price action and the bread and butter system now. So swing trading typically करती है इक्विटी पे। उन्होंने Yes. पहले बैंक निफ्टी ऑप्शन से चालू किया था बाइंग में, बट देन आपसे जुड़ने के बाद ऑप्शंस छोड़ के पूरा इक्विटी स्विंग करने लगी है, एंड दैट इज जनरेटिंग लाइक 8 to 10% मंथली रिटर्न्स, so that is also Amazing. 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 So thank you so much sir, and we are Thank you so fortunate much. to Thank you got an so much. opportunity to connect with you for a lifetime mentorship. Thank you. Thank you. Thank you so much, Amol ji, for your great review. Thank you so much. अमोल जी एंड केतकी जी, थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओके, सुनील जी, आपको कुछ बात करनी है? एक दो जन से बात करके फिर आई विल गिव यू द डिटेल्स एंड देन वी विल गो टू अल्गो थिंग लेवल 2 के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सुनील हाँ जी बोलिए। हाँ, नमस्कार। थैंक यू सर। मैं पर्सनली बात करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं बात करता हूँ, पर्सनली बोलता हूँ सर। हमारे फ्रेंड भी बहुत लोग हैं मेरे से, एज में आगे पीछे रहते हैं, लेकिन मैं तो 3-4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सर मेरा हेल्थ का इशू हुआ था। आई एम डबल ग्रेजुएट, एलएलबी हो गया मेरा। बैंक में सेल्स मैनेजर था, ICICI बैंक में। बहुत ही किया हूँ सब, सेल्स मार्केटिंग, वो पैसा भी बहुत काम किया हूँ मैं एज ए बैंक में सर। उधर क्या नहीं है, हार्ड वर्क रहता था। टू व्हीलर में, जनरल बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर में 25 years बैक 100-1200 100 to 120 kilometer आई यूज्ड टू ट्रेवल इन बेंगलुरु सिटी। मैं आप बोल रहे हैं ना, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस किया हूँ मैं, ICICI लोम्बार्ड में किया था, बाद में सेल्स मैनेजर हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ICICI में ही मैं अच्छा पोस्ट में था सर, बहुत ही अच्छा मेरा। थ्रू बैंकिंग ओनली आई अर्नड अराउंड मोर देन 3 crores इन 25 years। मेरा घर का खुद का है, सब है। लेकिन क्या है ना सर, मेरा थोड़ा एज होने के बाद बैंक में थोड़ा ये होता है, कोविड के बाद मेरा काम गया मेरा। और मेरा आई स्टार्टेड इन टेस्ट शेयर मार्केट। क्या है ना, बहुत ही 12 लाख का ऊपर 6 महीने में गया। बहुत लोग, एक्सपर्ट लोग उस टाइम पैसा अर्न किया था, लेकिन मैं उस टाइम मेरा ब्लैंक था ना, कुछ भी मालूम नहीं था। वो 2-3 शेयर में परचेज किया था इक्विटी में, वो फ्यूचर ऑप्शन मालूम ही नहीं था। इक्विटी में मेरा 12 लाख गया। होल्ड ओह, भी नहीं किया, होल्ड भी नहीं किया सर। बाद में मैं छोड़ दिया था, 2-3 साल छोड़ दिया था। और मेरा लास्ट 2 months बैक मेरा हार्ट अटैक भी हो गया था। नॉट बिकॉज ऑफ दिस वन हेल्थ, क्या तो बोलता, स्टंट हो गया था, स्टंट ऑपरेशन हो गया इधर से ये डाल के।
मेरा बाद में मैं कर रहा था, ऐसे थिंक कर रहा था, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना टेंशन होने के बाद नहीं करने का बोल के सोच रहा था। लेकिन आपका यूट्यूब में आपका वीडियो देखा मैं, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। मैं आपका ज्वाइनिंग भी किया। मैं अभी पीसफुली आपका थ्रू, मेरा अभी क्या है ना, इधर ही शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने का नहीं है। आई कैन इन्वेस्ट 10 to 15 लाख रुपीज। लेकिन आपका थ्रू मुझे क्या है ना सर, बेटी भी बड़ी हो गई है, सेकेंड डॉटर इज ऑल्सो मीन्स कॉलेज में है, इसलिए मैं स्लो एंड स्टडी मीन्स गेम ऐसा आपका साथ मेरा रहने का ऐसा सोच रहा हूँ सर। दिस इज यस माई यस पर्सनली यस यस, फ्रेंडली, थैंक यू सो एंड यू मच, आर वेरी थैंक यू बेस्ट सो सर, मच। यू आर वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओके सर, चलो संजीव जी आपको कुछ पूछना है? अदरवाइज आई एम शोइंग यू कि लेवल 1 के बारे में एक शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। संजीव कुमार जी, कुछ बात हाँ करनी थी सर, आपको? प्रणाम सर। प्रणाम नमस्कार। सर। बोल रहे थे लेवल वन नमस्कार। में कैसे क्या करना है सर, एडमिशन कैसे लेना है? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, 2 मिनट सर, बता रहा हूँ सर। चलो, थैंक यू सो मच, बता रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। चलो ओके, बता रहा हूँ सर, संजीव जी आपको बता रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली लेवल 1 जो है उसमें एवरीथिंग इज कवर्ड, लाइक टेक। लेवल 2 इज अबाउट ऑटोमेशन, लेवल 1 में एवरीथिंग इज कवर्ड। कि आपको बेसिकली आपको पता है कि साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट, अभी आपने बाइंग का समझा, बट सेलिंग का, हेजिंग का, माइंडसेट, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फेक आउट मास्टरी, एवरीथिंग इज देयर। बेसिकली यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज कवर होते हैं। यानी पहले तो माइंडसेट, फोमो, फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग कैसे निकालना है, सिस्टमेटिक ट्रेडर कैसे बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट करने हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग पोजिशनल, फ्यूचर, ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग, करेंसी, कमोडिटी, एवरीथिंग इज देयर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें नहीं है। लेवल 2 में एवरीथिंग इज देयर। लेवल 2 इज कि आपको ऑटोमेट करना है और आपको बस आपका एक मैनेजर लगा दिया, वो देख रहा है, संभाल रहा है आपका, तो वो मैनेजर अलगो है। एंड देर आर सम टूल्स एंड देर इज सम हैंड होल्डिंग, 1-to-1 हैंड होल्डिंग, और कुछ चीजें हैं लेवल 2 में। वी विल टॉक अबाउट देम टुमारो। बट जो लेवल 1 में आपको मिल रहा है ना, वो भी पूरे मार्केट में लाइफ टाइम के लिए, बिकॉज लेवल 1 इज ऑल्सो फॉर लाइफ टाइम। लेवल 1 जो है, लेवल 2 की बाद में बात करेंगे, बट लेवल 1 जो है लाइफ टाइम के लिए है। और लेवल 1 में आपको मैं वीक में 5 बार मिलता हूँ लगभग, सैटरडे संडे मिलता हूँ, मंडे वेनसडे फ्राइडे मिलता हूँ मार्केट में, रात को मिलता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। और एवरीथिंग एवरीथिंग यू गेट लाइव प्लस रिकॉर्डेड। यानी आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो इट इज लाइव, इट इज नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग, इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसका मतलब आप जैसे आज एंटर करोगे, आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिलेगा। संजीव जी, संजीव जी, नीलम जी, प्रिया जी, जो भी लोग, दिनेश जी, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। तो आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, और मोबाइल से या फोन से, टैब से, कंप्यूटर से। और यहाँ पे ऑलरेडी 300 घंटे के ऊपर का मटेरियल है। ये आपका मेन कोर्स है, और इसमें बुक कैंप्स होते रहते हैं, इसमें साइकोलॉजी के काफी लेक्चर्स है। तो ये लाइफ टाइम के लिए इंप्रूव होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो ये आपको मिलेगा, प्लस एवरीथिंग यू लर्न इन लाइव ऑल्सो। सो इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइफ टाइम। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। इसमें कोर्सेस है, कम्युनिटी है, कंसल्टिंग है, तीनों चीजें हैं। कोर्सेस में आपको जैसे मैंने बताया पूरा माइंडसेट है, प्लस पूरा टेक्निक, एवरीथिंग इज देयर, प्राइस एक्शन से लेके सब कुछ है। उसके बाद इसमें मैं आपको लाइव मार्केट में मिलता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कुछ ना कुछ सीखते हैं, रात को मिलता हूँ। कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑन है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है ओपन है। आप इन ग्रुप में यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, एफएनओ, आप बात कर सकते हो, यू कैन टॉक। ये सारे लोग दिन भर बात करते रहते हैं। आलोक जी है, प्रांजलि जी है, गोपाल जी है, नितिन जी है, आई विल मिस मेनी नेम्स, विकास जी है, अमोल जी है, कितकी जी है ना। दे आर ऑलवेज टॉकिंग, हेल्पिंग ईच अदर। कोई भी कॉल नहीं देता है, कोई भी टिप नहीं देता है, ना ही मैं देता हूँ। बट एक्चुअली कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिटी। तो ये निकम जी है, काफी लोग हैं, आई विल मिस सो मेनी नेम्स,
सो अरुण जी है। तो लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो कम्युनिटी लाइफ टाइम है, कंसल्टिंग लाइफ टाइम है, कोर्सेस भी लाइफ टाइम है। तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 32,999 है एज पर द वेबसाइट, वन टाइम लाइफ टाइम। बट यहाँ पे आपको इवेंट है, वेबिनार है, तो ये जो हायर चीजें हैं प्राइस एक्शन की, डायनेमिक लेवल जो फेक आउट बचाता है, लेवल इन प्ले, 9 EMA, प्रॉफिट बस टेक्निक्स, नई 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 सिस्टम्स में इन्वॉल्व करते रहता हूँ, डिजाइन। और ये सारी जो चीजें हैं, यानी प्रॉफिट बस जो एलओसी, अभी जो अमोल जी बात कर रहे थे, एलओसी ब्रेड एंड बटर सिस्टम की या डायनेमिक लेवल की, लेवल इन प्ले की, ये सारी बातें जो है ना, ये जो कोर्स 60,000 का कोर्स है। बट अभी इवेंट है, तो लेवल 1 में जो आना चाहते हैं उनको भी कुछ मुझे स्पेशल देना है। तो ये पूरी चीज है ना, आपको 38,999 की लगभग चीज है, जो आपको यहां से यहां लेके आ सकती है बहुत कम समय में, क्योंकि आप प्रोफेशनल बन रहे हो। और आज मार्केट में सभी जगह आपको टेक्निक सीखने को मिलता है, बट साइकोलॉजी नहीं मिलती है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं मिलता है। और फिर वो सीखने के बाद मार्केट का इमोशन, क्योंकि इसमें आप मार्केट का इमोशन समझते हो, दिस इज मार्केट इमोशन मास्टरी, कि बायर कहाँ निकल रहा है, सेलर कहाँ घुस रहा है। तो ये पूरी जो चीज है ना, 39,000 की, आज के दिन आपके लिए ये 11,999 को है। बट क्योंकि आज लॉन्च टू है, क्योंकि आज इवेंट है, आज के दिन ये 11,999 भी नहीं है आपके लिए। आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम के लिए है 5867 को। तो मुझे लगता है कि 10 स्लॉट्स ही है, ओनली 10 स्लॉट्स आर देयर। जो लोगों को पहले पेमेंट करना है, यू कैन डू पेमेंट। ये लेवल 1 के लिए है, जो लोग ऑलरेडी लेवल 1 में, उनको नहीं करना है, नहीं तो वापस करोगे। तो जो जिनको पेमेंट करना है, यू कैन डू पेमेंट ऑन दिस लिंक। आपको यहाँ पे आना है, ये ग्लोबल मेंटरशिप है। यहाँ पे यूरोप से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से भी स्टूडेंट्स है जो हिंदी बोलते हैं, सारा हिंदी में है अभी। तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपका फोन नंबर डालना है, अमाउंट ऑलरेडी है 5867, बहुत छोटी अमाउंट है, लाइफ टाइम के लिए मेंटोरशिप है, एवरीथिंग इज देयर, एंड यू हैव टू डू द पेमेंट, यूपीआई जैसे भी आपको करना है। और आपको अगर फोन पे जीपे करना है, तो फोन पे जीपे का नंबर भी दे रहा हूँ, प्रवीण जी यहाँ पे ऑनलाइन है, आपको इमीडिएटली ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ये मीटिंग चालू है, आपको ग्रुप में ऐड करके आईडी पासवर्ड भी आ जाएगा, आप जीपे या फोन पे भी कर सकते हो। ओके, सो यू कैन डू जीपे और फोन पे ऑल्सो। और और कुछ भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन आस्क अबाउट दैट, वो कोई इशू नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। दिस इज फॉर लाइफ टाइम। और ये मैं एक 5 मिनट ही कोर्स, रात को होते हैं लेक्चर, मैं आपको दिखाता हूं, आई विल शो यू। लेक्चर जो होते हैं, ज्यादा करके जो लेक्चर होते हैं, वो सैटरडे संडे दोपहर को होते हैं या रात को होते हैं। ये सारी चीजें आप उसमें सीख रहे हो, मार्केट में डोमिनेटिंग मास्टरी कैसे करनी है। लेक्चर जो होते हैं जनरली रात को होते हैं, और आपको रिकॉर्डिंग हर एक चीज का मिलता है, आज का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलता है। और मंडे वेनेसडे फ्राइडे हम सुबह मिलते हैं आधे पौने घंटे के लिए मार्केट में। बाकी रात को 2 बार क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। और सैटरडे संडे बुट कैंप होता है, और हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलता है। बुट कैंप 6 बुट कैंप होते हैं, इक्विटी, स्विंग, ऑप्शन बेसिक्स, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, प्राइस एक्शन, कमोडिटी, ऐसे 6-7 बुट कैंप होते हैं जो कंटिन्यूअस चालू रहते हैं। कोर्स लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका कंप्लीट होगा। स्ट्रेटजी की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना सीखोगे। आपको 10 सिस्टम नहीं चाहिए, आपको 1 या 2 सिस्टम पे फोकस करना है गणेश जी। आपको स्विंग में 2 सिस्टम, इंट्राडे में 2 सिस्टम, उसी पे फोकस करना है। और कोर्स 2 महीने में कंप्लीट होगा, बट
आपकी मेंटोरशिप, आपकी कम्युनिटी, आपका लर्निंग लाइफ टाइम है, क्योंकि आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने हैं ना। आज आपने ऑप्शन बाइंग में किया, कल सेलिंग में भी करना है, इक्विटी में भी करना है, तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्स, तो वो लाइफ टाइम होता है गणेश जी, इट इज लाइफ टाइम। आप रिकॉर्डिंग से भी सीखते हो, रिकॉर्डिंग आपको पहले दिन मिल रहा है, आप बैचेस भी अटेंड कर रहे हो, आप बुक कैंप भी अटेंड कर रहे हो, प्लस आप मुझे वीक में 5 बार मिल रहे हो। तो दिस इज द फाइनल ऑफर। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 पेमेंट यहाँ पे आए हुए हैं। केदार जी का पेमेंट आया हुआ है, सुवर्णा जी का पेमेंट आया हुआ है, अश्विन अश्विन जी का पेमेंट आया हुआ है। तो कुछ पेमेंट ऑलरेडी आए हुए हैं, 7 स्लॉट्स बाकी है। ओके, नीलम जी का पेमेंट भी आया हुआ है। नीलम जी आपका नंबर दे दीजिए। नीलम जी, सौरभ जी आपका नंबर दे दीजिए, आपको ऐड कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लो, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स। ओके, सौरभ जी का नंबर आ गया। नहीं गणेश जी, इसमें सब कुछ हो गया ना, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर ना। ऐसा कुछ नहीं, हर एक इंसान अलग है, हर एक का टाइमिंग अलग है, इसमें ये सब कुछ आ गया ना। चलो मैं अभी अनम्यूट करता हूँ, आपकी क्वेश्चन लेता हूँ, एंड देन वी विल गो टू लेवल 2 का। जो ये सारी चीजें है ना इसमें, एवरीथिंग इज देयर। सौरभ जी आपका नंबर आ गया, नीलम जी आपका नंबर डाल दीजिए, प्रवीण जी आपको ऐड कर रहे हैं। प्रवीण जी मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। जो लोगों ने यहाँ पेमेंट किया मैंने ऐड कर दिया है, बाकी लोगों को आप ऐड कर देना। और मैं अभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो हाथ ऊपर कर लेना। और फिर हमें प्रांजलि जी को अनम्यूट करूंगा, और एक बार प्रांजलि जी से हमें समझना है, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट। तो उनके कोई, आपको कोई गैप अप के बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे, सारे सारे क्वेश्चंस। प्रवीण प्रवीण जी, ये नंबर्स आपको भेजे हैं मैंने, आप ऐड कर देना। और अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। और मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। संजीव जी आपका क्वेश्चन, विकी जी भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। संजीव जी बोलिए। सर गणेश बोल जी रहे हैं अगर सर। आपको कुछ पूछना है, हेलो। हेलो। हाँ सर। हेलो। बोलिए बोलिए बोल बोलिए रहे बोलिए, संजीव संजीव बोल जी रहे सर, बोलिए। बिल्कुल नए हैं सर। सर बिल्कुल आवाज नए। कट हो गया सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। बोल रहे हैं सर, हम बिल्कुल नए हैं सर, हमको कुछ नहीं आता है इसको। नहीं, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है समझ लीजिए, कोई इशू नहीं। यहाँ पे शुरुआत यहाँ से होती है कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। हाँ। यहाँ पे एब्सोल्यूट बेसिक से शुरुआत होता है कि स्टॉक मार्केट का मतलब होता है डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, हाँ। ऑर्डर क्या होती है, कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, वहां से शुरुआत होती है। जी सर। पहला जो बेसिक का बुट कैम्प होता है, यानी एब्सोल्यूट हाँ, बेसिक की आपको स्टॉक मार्केट होता है यही पता नहीं, वहां से शुरुआत होती है। उसके जी बाद सर। आप जाओगे इक्विटी पे, उसके बाद जाओगे स्विंग पे, उसके बाद आपको अगर इच्छा है तो आप फ्यूचर ऑप्शन में जाओगे, या तो फिर पहले यहाँ पे ही आपका इनकम सोर्स बनाओगे। आप इनकम सोर्स बनाना चाहते हो ना, तो जी आपको सर। पूरी बेसिक से ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप का यहाँ से कंट्रोल लेके आपको दिखाते हैं ऑर्डर कैसे डालनी है। सर क्योंकि मोबाइल है आप सर, खाली मोबाइल से नहीं सीखा नहीं जा सकता है सॉरी, कि कंप्यूटर लेना होगा सर? नहीं पहले तो आप जनरल सीखना है तो मोबाइल से सीख सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको एक बिजनेस करना है ना, तो आपको एक हाथ पुराना कंप्यूटर या पुराना पीसी होना चाहिए सर। मैं वही आपको सर। एडमिशन करने के लिए बोलूंगा नहीं नहीं चलेगा, पर उसमें कोई मतलब नहीं है। आप सीख तो सकते हो, कर भी सकते हो ट्रेडिंग, बट अगर हाँ। कंप्यूटर या लैपटॉप रहेगा ना एक आधा पुराना भी, तो बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जी सर। जी सर। क्योंकि जी लाइफ सर। टाइम उसके ऊपर, अभी इतना बढ़िया खेती करना है तो ट्रैक्टर तो चाहिए ना। ठीक है कि नहीं। सही बात बोले सर। सर पहले तब कंप्यूटर लेते हैं सर, 2-4-10 दिन के बाद ही हम घुसेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप चाहिए तो बुक कर सकते हो, मैंने आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाला है, पर्सनल नंबर मेरे सामने ही है, ठीक है।
तो आज क्योंकि ऑफर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहिए तो आज 1999 में बुकिंग कर सकते हो, और बाकी का जो है आप 15 दिन, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए है, आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद कभी भी ज्वाइन करोगे तो आज का ऑफर आपको मिल जाएगा। वन नीलम जी ट्रिपल आपका नाइन पर बुक व्हाट्सअप कर। नंबर चाहिए? हेलो नीलम सर, जी आपका व्हाट्सअप नंबर, हाँ बोलिए। 1999 पर बुक कर देते हैं सर। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, मेरा नंबर आपको डाला है, मेरा हाँ, नंबर तो सबके व्हाट्सएप लिए डाल रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप पर नंबर मेरे नीलेश, नंबर सर। मैंने भेजा है, मैंने ठीक देखो सर, अभी भेजा है, नाइन ठीक थ्री है एट सर। टू वन नाइन एट टू नाइन फाइव जीरो नीलेश सामंत। ठीक है, जी सर, जी सर, ओके ठीक है सर। सर। विकी, थैंक थैंक यू सो मच संजीव जी। विकी जी बोलिए, सॉरी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो हाँ विकी जी बोलिए। सर, एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम था कि जैसे मैं तो यहाँ पे शेयर मार्केट से ऑलमोस्ट 10-12 महीने में कनेक्टेड हूँ। बट सर मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। टाइम से एक्चुअली कैसा है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे, मैं डॉक्टर हूँ। तो प्रैक्टिस करता हूँ तो बढ़िया। हम सब सिस्टम पे बैठ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते वो टाइम पे, कब अपने को लेना है कब नहीं लेना है। और ये बहुत इश्यू जाता है सर इस चीज में। मैं समझाता हूँ सर, मार्केट जो है हाँ। ना सर, हमें मार्केट में हमारे टाइम के हिसाब से काम करना है। जैसे कि अभी आप बिजी हो ना, तो प्रांजलि जी ने ये बहुत बढ़िया तरीके से उनके बुट कैम्प में जो बोला था, और मैं वही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर इंसान से सीखने की कोशिश करता हूँ, भले वो मेरी स्टूडेंट है, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और वो मुझसे भी सीखती है। सो वी आर ऑलवेज बोथ, एंड वी आर ऑल, यानी हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं एक दूसरे से सीखते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको देखना है कि आप कौन सी कैंडल देख सकते हो। अगर आप डेली कैंडल देख सकते हो ना, तो पोजिशनल में दुनिया के सबसे जो बड़े ट्रेडर है, जो टूर्नामेंट जीतते हैं अमेरिका में, वो सारे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर है। आपको रात को डेली कैंडल पे एनालिसिस करके जीटीटी ऑर्डर डालना है। अभी तो आप जो एरा में हो, आपके पास जीटीटी ऑर्डर है, तो आप डाल के रखोगे कि एसबीआई ये लेवल के ऊपर आया है, यहाँ पे आया तो बाय हो जाएगा। आप डाल के आपके डिस्पेंसरी में चले जाओगे, आपका स्टॉप लॉस टारगेट भी आप डाल सकते हो, जीटीटी ऑर्डर वो 365 डेज रहेगा। तो आप डेली कैंडल पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में पूरा 9 to 5 या 9 to 3, अभी तो 5-6 हो जाएगा टाइमिंग, बट 1 मिनट भी टाइम नहीं है, तो भी आप बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। ये लेटेस्ट एरिया में आप हो अभी इस समय, यानी 2024 में इतना इजी इजी हो गया ट्रेडिंग करने, अगर आप सिस्टमेटिक करोगे तो आपके पास जीरो टाइम है तो भी आप मार्केट में बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 1-2 घंटे के बाद देख सकते हो मोबाइल को, तो आप स्विंग भी कर सकते हो, या तो फिर पोजिशनल ट्रेडिंग पे डेली पे आप बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ रात को इतना ही करना पड़ेगा, संडे को या शाम को 15-20 मिनट देने पड़ेंगे खुद को, क्योंकि आपका वो भी खुद का बिजनेस है। तो आपको 20 मिनट बैठना है, और जो आपका तरीका है उस तरीके से नोटिंग करनी है कि बाबा ये ऑर्डर डाल के रखनी है। उसको बोलते हैं एएमओ ऑर्डर, यानी मार्केट खत्म होने के बाद वो आपको डाल के रखनी है, और फिर वो चालू रहेगा अपने आप। इस तरह से भी कर सकते हो, या उसको आप जैसे प्रांजलि जी करते हैं आगे जाके, अभी इमीडिएट नहीं, पर जब भी आपको करना चाहे आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, कि प्रांजलि जी यहाँ वहां घूमते रहते, शॉपिंग करते, उनका जो अल्गो है वो अपने आप ट्रेडिंग करते रहता है, उनको इनकम देते रहता है। यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो आफ्टर वाइल, यानी पहले मैन्युअली सेट करके उसको फिर आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। सो दैट इज नॉट अ कंसर्न। तो सर इसके ऐसा लिए तो नहीं है आप कि हम हमें सामने बैठ। तो इसके लिए सर आप हमको वन टू वन हैंड ट्रेनिंग देंगे, या सर उसके लिए हमको जर्नल जो मेंटेन करना है ये चीज सर, क्योंकि ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे के लिए, इसलिए बोलो, इसलिए आप वन टू वन हैंड देंगे सर, कैसे करेंगे उसके? नहीं, मैं वीक में 5 बार मिलता हूँ सर, मिनिमम हर एक वीक में 5 बार लाइव आता हूँ, मिनिमम 5 बार बोल रहा हूँ, वैसे तो 6-7 हो ओके। जाता है, पर 5 बार। तो आपको वही चीज सिखाई जाती है ना, लाइव में भी, रिकॉर्डिंग में भी, बुट कैम्प में, कि एक्सेल फाइल, सिंपल एक्सेल फाइल मेंटेन करनी है, कि आपने ट्रेड कब लिया, कैसे लिया, और उसमें फोटो स्टोर करना है। और आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपका 1 या 2 ही ट्रेड होगा, 50 ट्रेड तो होगा नहीं, स्कैल्पर तो हो नहीं, तो आपको 2 लाइन मेंटेन करनी है सिस्टमेटिकली, बाकी कुछ नहीं करना है ओके, मतलब हमारे सर आपको मंथली, बस। मतलब हमारे मंथली दो हम्म। तीन ट्रेड ही होंगे सर जो होंगे तो? डिपेंड करता है कि पोजिशनल ट्रेडर के 6-7 भी हो सकते हैं, बट आपको वो मेंटेन करना है, उससे समझना है, आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप 3-4 घंटे में कैंडल देख सकते हो, तो आप 4 आवर की कैंडल में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है 2 घंटे में देख सकते हो, तो 2 आवर। अगर आपको लगता है डेली में, तो डेली में कर सकते हो। तो डेली में करोगे तो महीने का 6-7 ट्रेड होगा, तो उसको मेंटेन करके आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं करना है।
ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच विकी जी। ओके, संध्या जी आपको कुछ पूछना था? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक सेकंड, नीलम जी आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया? नीलम जी आप प्रवीण जी, नीलम जी तो हाँ हमारी हाँ, कस्टमर है ऐड ना किया सर। आठवले? हाँ, किया ऐड ना? किया हाँ, उनको वो मैंने। हमारी कस्टमर है ना, वो आपका नंबर मिल जाएगा। हाँ हाँ, मालूम है सर, बात हुई मेरी। यस यस, ओके। हाँ बोलिए संध्या जी, आई एम सॉरी। सर थोड़ा मोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग तो करती हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने 50,000 रुपीज दिया है कुछ कुछ करने के लिए। लेकिन वो जो आप RSI और क्या क्या बोल रहे थे वो सब तो मुझे नहीं समझ में आता है सर। RSI का कुछ मैंने बोला नहीं। RSI वगैरह यूज करना है ऐसे कुछ नहीं होता है, वो तो सीख सकते हो आप सब कुछ। आपको ना ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना है। एक तो हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना है, एक अच्छी लेवल होनी चाहिए आपके पास, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन होनी चाहिए। ये तीनों चीजों के साथ सिंपल तरीके से अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो बढ़िया इनकम बनेगा। आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना आप स्क्रीन भर दोगे, जितना इंडिकेटर ऐड करोगे, उतना आदमी का दिमाग कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हाँ और सर, जितना वही हमारा इंडिकेटर। दिमाग कॉम्प्लिकेट होता है, हमें तकलीफ हो जाती है। ये है हाँ सर, लिंक है, वही ये आप इंडिकेटर जीपे जो पे कर। बता रहे हैं वो सब डालने हैं तो मुझे नहीं आता है सर। मैं तो मोबाइल में ही करती हूँ, और वो सब क्या होता है वो सब थोड़ा मालूम नहीं है। आपने कुछ बताया ना, 10 EMA कुछ डाल रखा था ना। वो तो इंडिकेटर यानी वो सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है ना, सिलेक्शन बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको स्क्रीनर है, तो स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो बढ़िया स्टॉक आ जाएंगे। बट मैं बोलूंगा आपको एक अच्छा ट्रेडर अगर बनना है ना, तो जी। आपको एक थोड़ा सा एटलीस्ट टैब वाला थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन चाहिए। अदरवाइज आपका जो लिमिटेशन काफी होगा आपको इम्प्रूवमेंट में। नहीं सर, कंप्यूटर तो है मेरे पास सर। हाँ, तो कंप्यूटर है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं रहती है। आपको दिखाता हूँ मैं 1 मिनट में। ये जी। आपको किसी को लिंक चाहिए था, संतोष जी को लिंक चाहिए था, तो मैंने संतोष कुमार जी आपको लिंक दिया। ओके, सबको ही दिया है लिंक जिनको चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको EMA कैसे डालना है। इट्स वेरी सिंपल, ऐसे कुछ नहीं होता है। इट इज वेरी सिंपल चीज होती है, बट हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं ट्रेडिंग तो को। वो सब हम लोग को ठीक है सिखाया जाएगा क्या आप, सर फर्स्ट लेवल में? हाँ, एवरीथिंग, यही वही बोल रहा हूँ ना, एवरीथिंग आपको बेसिक से सिखाया जाता है ना यहाँ पे। जैसे आप सपोज इन्वेस्टिंग में गए, इन्वेस्टिंग के चार्ट पे जा रहे हो, ठीक है। अभी ये इन्वेस्टिंग का चार्ट कैसे खोलना है वो भी सिखाया जाएगा बेसिक से। ओके ओके, सर। कि आपको ये साइट, ये फ्री साइट है, अच्छा अच्छा। राइट। 9321982950 जीपे नंबर है गणेश जी, यू आर राइट। जीपे नंबर है मेरा, ये सामने है मेरे। ठीक है गणेश जी, आपका पेमेंट जैसे आएगा आपको, आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे सपोज आपने कोई स्टॉक डाला, चार्ट डाला, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आपको, राइट। जी सर। ठीक है, ये आपका एवेन्यू सुपरमार्ट का मतलब डीमार्ट, डीमार्ट जो खरीदी करते हैं ना हम, डीमार्ट। तो डीमार्ट का चार्ट, अभी आपको क्या करना है कि आपको सपोज डेली में हो, हाँ, डेली टाइम फ्रेम में हो, और आपको देखना है कि क्या ये स्ट्रांग है, तो आप क्या बोलोगे, मैं सिंपल यहाँ पे मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जी सर। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, क्लिक किया, ये 9 है ना, इसको बना दिया 10। अच्छा और अच्छा। इसको थोड़ा सा चाहिए तो मैं बड़ा भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि अभी जहां पे प्राइस है ना, वो पिछले 10 दिन के एवरेज से ज्यादा है। ये 10 दिन का एवरेज 4640 है, अभी 4711 है। तो अभी फॉर्म में है, डीमार्ट कंपनी फॉर्म में, इतना आपको डेली में समझ रहा है। तो ये बहुत सिंपल होता है, यानी आप अगर ये लैपटॉप पे भी डाल सकते हो, पर पीसी में बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, ओके गणेश जी, गणेश जी का नंबर और गणेश जी का टोकन अमाउंट आया हुआ है, एडवांस अमाउंट आया हुआ है, कोई बात नहीं, उनको ग्रुप में ऐड कर लेना प्रवीण जी। और फिर बाकी वो करेंगे। एक नंबर
एक गणेश जी का नंबर दे रहा हूं मैं आपको, प्रवीण जी। गणेश जी का नंबर आपको व्हाट्सअप किया है प्रवीण जी मैंने। संतोष कुमार जी आपको मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपका संध्या जी आपका डाउट क्लियर हुआ? जी सर। ओके, थैंक यू सर सो वो मच। टोकन अमाउंट कितना हो जाएगा सर? सॉरी, टोकन अमाउंट हाउ मच आई हैव टू पे सर? इफ यू वांट टू टोकन अमाउंट आपका आप 1999 पे कर सकते हो, पर आपको मैंने अगले एटलीस्ट 4-5 दिन में, बाकी तो मैंने छोटा ही अमाउंट है। टोकन अमाउंट इसलिए है कि किसी के आप अकाउंट में अभी नहीं रहेगा, जीपे पे नहीं रहेगा, सैटरडे संडे है, तो उसके लिए होता है। बाकी तो आप एक 4-5 दिन में बाकी का पेमेंट करके यू कैन, उसमें तब तक आप सब कुछ अटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं कर सकते, बट बाकी का आपको एक 4-5 दिन में कर देना है जो भी है। सर बाय द वे, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेवलिंग 4-5 दिन तक मुझे ट्रेवलिंग रहेगा, तो जो क्लास मिस हो जाएगा उसको कैसे अटेंड कर पाएंगे सर फिर? नहीं, वो तो लाइफ टाइम, आपका तो लाइफ टाइम नहीं, क्लास मिस नहीं होगा, आप अटेंड कर सकते हो आज से। नहीं सर, ट्रेवलिंग में थोड़ा हाँ, नेट का ट्रैवलिंग प्रॉब्लम। में ना, तो आप पहले 2 महीने बाहर हो ना, ये जो मेंटोरशिप है लाइफ टाइम है, ठीक है ना। आप जब भी ज्वाइन हो जाओगे तभी आपको नए बैच में ऐड करते हैं हम लोग। आप तो ग्रुप में तो रहोगे, ग्रुप तो छोड़ के नहीं जाओगे, तो तभी जी। सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे बेसिक बुट कैंप भी होता है। कुमारन अच्छा। जी भी आ गए आज। बेसिक बुट कैंप भी होता है सैटरडे संडे, तो बेसिक बुट कैंप में आप पहले ज्वाइन करोगे जब भी करना है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बुट कैंप, तो वो तो लाइफ टाइम चलते रहेगा। गाड़ी तो रोज आती है प्लेटफॉर्म पे, आपको चूज करना है कौन सी गाड़ी में बैठनी है। आपको स्टेशन आपका ही है, स्टेशन मास्टर भी आप ही हो। आपने तो लाइफ टाइम मेंटोरशिप ले ली ना, तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कब और कैसे करना है। ठीक है, ठीक है संजय जी। ओके, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब भी अवेलेबल हो आप करोगे, सीखोगे। आपके ऊपर है, कितने भी बार सीख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। संजीव जी और एडमिन आपका हाथ ऊपर है, लास्ट 2 क्वेश्चन लेके आई एम गोइंग अहेड। संतोष कुमार जी आपका नंबर दे दीजिए ना, संतोष कुमार जी आपका नंबर दे दीजिए सर मैं ग्रुप में। पूछना था सर कि टाइमिंग क्या रहेगा? सर मैंने बोला ना, सारे सैटरडे संडे दोपहर को, जब भी ऐसे हो रहा है ना, सैटरडे संडे दोपहर को बूट कैंप होते हैं, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग आता है लाइफ टाइम। और बाकी जो लेक्चर होते हैं वो रात को 9-9:30 बजे मैं मिलता हूँ मार्केट के बारे में क्वेश्चन आंसर के लिए रात को। और अच्छा, सुबह हम मार्केट में आधा घंटा मिलते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में मिलना है। आगे कमोडिटी करेंसी के लिए भी रात को ही मिलेंगे आधा घंटा। तो सारे लेक्चर एक तो रात को होते लेट, या तो फिर सैटरडे संडे होते हैं, और हर एक चीज का रिकॉर्डिंग मिलता है आपको। ठीक है, ओ ठीक है सर। हेलो। ओके सर। हाँ बोलिए एडमिन, हाँ, मुझे ये बोलिए पूछना था, मैं एक्चुअल एग्जांपल मैं ऑप्शन लेना है। मेरा क्या कैपिटल है, 40,000 प्लीज। है समझो, और 2% रिस्क से मैं लूंगा। 100 रुपीज का ऑप्शन है समझो, तो कितने लॉट ले पाऊंगा मैं ऐसे? नहीं ना सर, वही बोल रहा हूँ ना, कैपिटल हमें डिराइव करना है हमारे सिस्टम से, हमें कैपिटल डिसाइड नहीं करना है, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। पहले तो आपको ये समझना है कि आप जो भी, आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे वाले हो, या जो भी हो, हाँ। आपको समझना है कि आपके टेक्निक में हाँ। एक लॉट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितना लॉस हो रहा है। एक लॉट पे हाँ। ऑन एवरेज आपका कितना लॉस हो रहा है, ये आपको पहले निकालना है सर। ये कैसे हाँ। निकालोगे? आप बैक टेस्टिंग से निकालोगे, डेटा से निकालोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग से निकालोगे कि एक लॉट पे आपने एज पर टेक्निक ट्रेडिंग किया तो हाँ। कितना लॉस होता है। हाँ। ये निकालने के बाद उसको आप अगर 2% से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो हाँ। 50 गुना आपका कैपिटल होना ही चाहिए एक लॉट के लिए। तो ओके। जैसे कि आपका 600 रुपया अगर आपका लॉस हो रहा है, हाँ। तो आपको 30,000 का कैपिटल रखना है, अगर 2% से ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके। ओके, 30,000 कैपिटल ठीक है, चाहिए, 600 रुपये लॉस हो रहा है। ओके। 600 रुपया आपका है ना, ओके, अगर राइट। सपोज 600 रुपया हाँ। आपका एवरेज लॉस है, तो इसका हाँ। मतलब 30,000 पे, अगर 2% की रिस्क आपको बराबर लग रही है, तो हाँ। 30,000 से आप दो एक लॉट पे ट्रेडिंग करोगे, अगर ओ, 2% की रिस्क ले रहे हो तो। ओके। ओके, श्योर। श्योर। ठीक है सर, ओके, श्योर। थैंक्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का पेमेंट का इश्यू आ रहा है, तो बाकी यहाँ पे मुझे काफी सारे पेमेंट दिख रहे हैं।
और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल गो एंड अंडरस्टैंड थोड़ा सा आगे का। सुमित जी का तो पता नहीं, सुमित जी का क्यों आ रहा है मैसेज? सुमित जी का तो बहुत पहले का है। ठीक है, ये पहले का है शायद। ओके, तो यहाँ पे कुछ मुझे पेमेंट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं, और ऑप्शन में बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, तो पास का स्टॉप लॉस रखने को वो जल्दी। पास का क्यों रखना है प्रिया जी? मैं कहाँ बोल रहा हूँ पास का रखने को? आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या? तो आप अनम्यूट करके पूछिए। मैं आपको पास का रखने को नहीं बोल रहा हूँ, आपको पहले आपके सिस्टम का स्टॉप लॉस डिजाइन करना है, डिसाइड, और उसके हिसाब से कैपिटल रखना है। आपको छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखने को बोल रहा हूँ। कुछ कंफ्यूजन अगर है आपको तो आप अनम्यूट करके वो क्लियर करिए। छोटा स्टॉप लॉस रखने को मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस भले आपका 100 पॉइंट का है तो वो हिसाब से आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। ओके ना, यू गॉट इट ना? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। संतोष जी, आपने कहाँ पे पेमेंट किया है? संतोष जी, ओके, संतोष जी ने यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है। गॉट इट, संतोष जी का पेमेंट आया हुआ है। और किसका पेमेंट आया था यहाँ पे? गणेश जी, आपने पेमेंट किया हुआ है क्या? तो गणेश जी ने भी किया हुआ है, ठीक है, जीपे पे। और सौरभ जी, आपने कहाँ पेमेंट किया है? सौरभ जी, आपने नंबर दिया पर आपने पेमेंट कहाँ पे किया है सौरभ जी? लिंक से? संतोष जी ने लिंक से पेमेंट किया है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है फिर? ओके, फिर एक पेमेंट मुझे मिसमैच हो रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा फिर किसका है। ओके, ठीक है, चलो देख लेंगे। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। प्रवीण जी, आपने सबको ऐड कर दिया है? यस सर, हाँ, कर दिया। ओके। आपको मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, मेरे पास ये पेमेंट्स है। बाकी आप अगर किसी का पेमेंट, और मुझे मेरे पास एक 1999 का टोकन पेमेंट भी है, और बाकी ये पेमेंट्स है, ये आप देख लो किसका है और किसका बाकी है, आप देख लो। ओके, चलो, और किसी को अगर पेमेंट करनी है तो फटाफट करो, क्योंकि अभी हम यस, आपका संतोष जी, आपका फोटो आ गया है, डोंट वरी। नाउ वी आर गोइंग अहेड। हम अभी, प्रांजलि जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, और मे बी जिनको पेमेंट करना है वो कर सकते हैं अभी भी। जिनको भी करना है ना, संजीव कुमार जी, एडमिन प्रिया जी, जिनको करना है यू कैन डू। आपको कुछ पूछना है? एडमिन, आपका हाथ अभी भी ऊपर है, नहीं ना? नहीं, संतोष जी का देखो ना, संतोष जी का भी पेमेंट आया हुआ है। तो आप मैच कर लो, एक पेमेंट मिसमैच आ रहा है, आप मैच कर लो। चलो, प्रांजलि जी, यू कैन टेक ओवर। Okay. Thank you so much, sir. So
मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ प्रांजलि Yeah. जी, वन ऑफ आवर बेस्ट ट्रेडर्स इन द कम्युनिटी। शी इज ऑल्सो बैक टेस्टिंग मास्टर है, वो अल्गो मास्टर है। उन्होंने काफी ब्रोकर्स के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाए हैं। सो शी इज प्रॉफिटेबल अकम्पलिश ट्रेडर, और वो हमें आगे का कुछ लेवल 2 के बारे में, जो हम लोग ऑटोमेशन के लिए जो चीजें कर रहे हैं ना, उसके बारे में नॉलेज देंगे और कुछ चीजें दिखाएंगे, जो चीजें आगे लेवल 2 में। एक्चुअली लेवल 2 का लॉन्च कल होगा जैसे मैंने बोला था, बट शी विल शो अस फ्यू थिंग्स एंड कुछ नॉलेज हमें मिलेगा। क्योंकि एक बार आप इनकम सोर्स बना रहे हो, बट अगर आप फ्रीडम भी चाहते हो, वो पैसे के साथ आप फ्रीडम भी चाहते हो, देन यू हैव टू गो फॉर अल्गो। क्योंकि आज और दुनिया भर में अभी अल्गो ट्रेडिंग बढ़ रही है, बट लोग गलत तरीके से उसको देखते हैं। उनको लगता है कि ये अल्गो मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको ऑटोमेट करने के लिए अल्गो है। तो आई थिंक शी इज बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। सो प्लीज प्रांजलि जी, टेक ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग हैं, अभी 2 घंटे से ऊपर सेशन चल रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग रुके हुए हैं अभी तक। और जस्ट एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी और हम शॉर्ट में बात करेंगे, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगी। हम डिटेल में हम कल बात करेंगे। सो यूजुअली जैसे कि सर ने बताया कि अल्गो ट्रेडिंग ये नहीं है कि मुझे कोई, अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ या अगर मैं न्यू हूँ ट्रेडिंग में, और अगर कोई मुझे अल्गो मिलता है, तो वो एक जीनी जैसा नहीं है। अल्गो इज नॉट योर जीनी कि जो आपको प्रॉफिट लाके देगा। अल्गो ट्रेडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रेडिंग। क्योंकि अभी जैसे कि यूएस में अभी 95% से ऊपर जो भी ट्रेड्स प्लेस होते हैं, डेली जो ट्रेड्स प्लेस होते हैं, तो वो 95% से ऊपर अल्गो ट्रेड ट्रेड होते हैं। एंड इंडिया में भी ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। एंड इंडिया में करीबन 60% जो डेली ट्रेड्स आते हैं वो अल्गो के थ्रू आते हैं। सो प्रीवियसली जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वही सिर्फ अल्गो का ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन अभी जो भी सेबी के रेगुलेशंस है या जो भी चेंजेस आए हैं, उनके हिसाब से कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी लेमैन अल्गो यूज करके ट्रेड्स प्लेस कर सकता है। सो इसका यूज क्या है? इसका यूज इज बेसिकली, अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ या मैं ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मुझे 24/7 वो सारी चीजें स्टडी करना, फिर मार्केट आवर्स में मुझे कंपलसरी लैपटॉप के सामने बैठना, या बाद में कोई कितना भी कोई प्रॉफिटेबल या कोई प्रो ट्रेडर क्यों ना हो, लेकिन मैन्युअल ट्रेडिंग जब भी आता है, तो साइकोलॉजी तो हमेशा होती ही है। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 10 लॉट्स के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, व्हेन इवेंचुअली यू इंक्रीज द लॉट, तो हर एक लॉट इंक्रीज के साथ आपका साइकोलॉजी भी चेंज होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 10 लॉट्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन 20 लॉट्स पे जाते हो तो आप वापस से वही गलतियां शुरू कर सकते हो जो आप प्रीवियसली करते थे, या कोई भी जो न्यू ट्रेडर है वो करता है, वो सारी गलतियां या जो इमोशनल ग्लिच है बेसिकली, तो वो हमें हटाने में मदद करता है अल्गो। सो अल्गो इज नॉट कोई, जैसे मैंने बोला कि ये कोई मिराकल नहीं है, इट इज अ प्रोग्राम। सो बेसिकली जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको आप ऑटोमेट करोगे। ठीक है। सो ऑटोमेट आप कैसे करोगे? तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, या छोटे छोटे टूल्स भी आप बना सकते हो विदाउट ज्यादा कोडिंग। आपको अगर नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर का आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे टूल्स आप बना सकते हो और यूज कर सकते हो, जिनके जरिए आपको एक एज आएगा, एक एज आपको प्राप्त होगा, और आप बहुत अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन हो या अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हो इंडाइसेस का, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इज जस्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम,
और वो यूज करता है आपके जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप यूज करता है और फिर वो ट्रेड प्लेस करता है. सो आई यूज एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम. जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन ही करने का जरूरी नहीं होता है. आप टूल्स के जरिए भी आप खुद को टूल्स का यूज करके आप बाई सेल सिग्नल्स ले सकते हो एंड देन यू कैन ट्रेड द बाई सेल सिग्नल्स. एंड इवन पार्शियली ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी वही काम करती है. एंड एंड टू एंड ऑटोमेशन सिस्टम इज कि मैंने एक लॉजिक लिख दिया है एंड दैट लॉजिक इज बैक टेस्टेड एंड फॉरवर्ड टेस्टेड, एवरीथिंग इज डन एंड वो मेरे ब्रोकर अकाउंट पे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस करता है. सो दिस इज एंड टू एंड automation system. So for becoming an successful algo trader, आपके लिए पाथ ये रहेगा कि आप पहले छोटे छोटे सिस्टम्स लिखोगे एंड देन द अल्टीमेट गोल इज कि आपको एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है, क्योंकि यही है जो आपको पीस देगा. मतलब अगर वर्किंग डे है और अगर आपको कहीं पे भी बाहर जाना है, कुछ भी आपकी अदर प्रायोरिटीज है, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप जॉब कर रहे हो एंड यू आर अल्गो मास्टर, तो आप एक अल्गो चला के या अल्गो सिस्टम चला के आप आराम से आपकी जॉब भी कर सकते हो, वहां से आप कैपिटल बिल्ड कर सकते हो और अल्गो को आप एज अ पैसिव इनकम जनरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो. सो अल्टीमेटली दिस इज वेरी पावरफुल. और अल्गो है, कंप्यूटर है, तो कोई इमोशनल ग्लिच या जो बैरियर्स है ट्रेडिंग में, लाइक फोमो होता है, फियर होती है, ग्रीड होती है, फिर वो अलग अलग इमोशंस आते हैं, तो वो सारे इमोशंस कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं रहते हैं. एक बार आपने प्रोग्राम को बता दिया कि यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, या यहाँ पे आया तो मुझे स्टॉप लॉस लेना है, सो इट वर्क्स परफेक्टली ऑल राइट. और वो आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा. और अगर आज आप सपोज लेट से 10-20 लॉट्स के साथ काम कर रहे हो और आपको अगर डर होता है कि मैं अगर अभी कैपिटल बढ़ाना चाहती हूँ या मेरा लॉट साइज बढ़ाना चाहती हूँ, तो अल्गो हेल्प्स यू इन दैट आल्सो, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है, इमोशनल कोई ग्लिच नहीं रहता है. तो कैपिटल बढ़ाओगे, रिस्क फैक्टर को बढ़ाओगे, तो आपको अल्गो उसमें भी इजीली इंक्रीमेंट देगा आपके कैपिटल साइज में वगैरह. सो अल्टीमेटली अल्गो के यूसेज, जैसे कि मैंने कहा कि फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम आप बना सकते हो, पार्शियली ऑटोमेटेड सिस्टम भी आप बना सकते हो, जिसमें सिर्फ आप बाई सेल सिग्नल्स ले सकते हो, जिसका अलर्ट जनरेट होता है. वो अलर्ट आपको मोबाइल में भी आएगा, फिर लैपटॉप पे भी आएगा, और फिर वो अलर्ट लेके या वो सिग्नल लेके आप ब्रोकर अकाउंट पे मैन्युअली ट्रेड प्लेस कर सकते हो. एंड ऑटोमेशन टूल्स लाइक कस्टमाइज इंडिकेटर अगर कोई बनाना चाहता है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, या ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी के लिए कुछ कैलकुलेशंस अगर आपको करने हैं, या रिस्क मैनेजमेंट के कैलकुलेशंस करने हैं, सो ये सारे छोटे छोटे ऑटोमेटेड टूल्स आप बना के चल सकते हो. एंड दीज आर वेरी इजी टू प्रिपेयर. मतलब इसमें कोई एक एक्चुअली ऐसा मिथ रहता है कि मैं अगर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से नहीं हूँ या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्या मैं अल्गो ट्रेडर बन सकती हूँ? सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आपका जो भी जो आपने सीखा है, या जिस भी बैकग्राउंड के साथ आप हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट आप खुद का मेहनत करके, खुद का सर्च करके भी एक अल्गो ट्रेडर या अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बट इट विल टेक टाइम. अगर आप कोई कोर्स लेते हो, किसी का हेल्प लेते हो जो ऑलरेडी अल्गो ट्रेडिंग में है या अल्गो ट्रेडिंग कर रहा है, सो इट इज वेरी हेल्पफुल. और फिर आपका जो जितना टाइम आपका टीचिंग में जाने वाला है या R&D में जाने वाला है, वो आपका एकदम एक्सपोनेंशियली कम होता है अगर आप इसको प्रॉपरली सीखते हो और करना चाहते हो तो. ओके, सो इसके कुछ, जैसे कोई भी चीज है तो उसके प्रोज और कॉन्स रहते हैं. सो एग्जीक्यूशन वाइज इट इज वेरी बेस्ट कि अल्गोरिदम है तो कोई टेंशन ही नहीं है. और फिर इलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन एरर, जैसे कि ऑर्डर पंच करते टाइम पे मेरे कुछ गलतियां हो सकती है, या फिर ऐसा होता है कि मेरा एसएल का ऑर्डर वैसे ही रह गया
और मेरा टारगेट हिट हो गया, तो एसएल का ऑर्डर मेरा सिस्टम में रहा है और फिर वो बाद में जाके एग्जीक्यूट होता है. सो दीज आर लाइक स्मॉल स्मॉल ह्यूमन एरर्स, लेकिन वो ह्यूमन एरर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है अगर आप अल्गो को यूज करते हो. देन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको कोई भी सिस्टम ट्रेड करनी है या कोई भी एक स्ट्रैटेजी है, तो वो उस पे आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा कि ये चीज चलती है, या ये चीज मार्केट में 70% ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम इसका विन रेट इतना इतना है, या आप कब कब कह सकते हो? जब उस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करोगे, राइट? सो अगर आपके पास सेट ऑफ रूल्स है और अगर आपको जाके वो बैक टेस्ट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो टाइम फ्रेम पे जाके, वो चार्ट में जाके मैन्युअली आपको देखना पड़ेगा. एंड दैट टू सिर्फ देख के आपको पता नहीं चलेगा आप कितना पीछे जाओगे, कितना हिस्टोरिकल डेटा देखोगे. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो एक लिमिटेशन आ जाता है कि डेली भी मैंने सेट किया तो मैं डेली में कितना दिन का कवर करूंगी बैक टेस्टिंग, एंड देन अगेन उसके बाद मैं उसका रिपोर्टिंग कैसे बनाऊंगी. चलो मैंने चार्ट पे बैक टेस्ट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसका कुछ मेरे पास अगर रिटर्न रिपोर्ट नहीं है, तो फिर वो जो चार्ट पे किया हुआ बैक टेस्टिंग है वो फिर बाद में जाके मुझे कोई यूज में नहीं आने वाला है, या फिर मैं भूल सकती हूँ कि फिर मैंने कहाँ पे किस जगह पे बैक टेस्ट किया था, किस सिनारियो के लिए मैंने बैक टेस्ट किया था, राइट? तो ये सारी जो प्रॉब्लम है या जो कॉन्फिडेंस बेसिकली हमें चाहिए होता है कि ये स्ट्रैटेजी चलती है एंड दिस स्ट्रैटेजी परफेक्टली फिट्स इन माय साइकोलॉजी और ये मैं ट्रेड कर सकती हूँ, उसके लिए बैक टेस्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और बैक टेस्टिंग करने के लिए अल्गो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप मैन्युअली इतना बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते हो. सो हिस्टोरिकल डेटा के साथ कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करके उसके जो रिजल्ट्स है या उसके अलग अलग पैरामीटर्स है वो हम L2 में पूरा डिटेल में बताएंगे कि हाउ टू डू बैक टेस्टिंग. पूरा एक लेक्चर हमारा बैक टेस्टिंग पे रहने वाला है. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अल्गो के लिए कि बैक टेस्ट कैसे करना है किसी भी स्ट्रैटेजी को. और आई एम 100% श्योर कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किए एंड यू नो द विन रेट और आपको ईच एंड एवरीथिंग अगर उसका मालूम है ना, तो आपके मन में वो डर नहीं रहेगा. मतलब योर डर का थिंग बिकम्स रियली जीरो. क्योंकि जैसे अभी नीलेश सर ने बताया कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि ये चीज चलती है, तो जो लूजर्स आएंगे ना, इवन इफ आई हैव टू टेक लाइक 4 to 5 कंटिन्यूअस लूजर्स, तो भी आप हिलोगे नहीं अंदर से, राइट? क्योंकि सिस्टम आपको हॉपिंग नहीं मालूम, हो. राइट, सिस्टम हॉपिंग नहीं होगा. तो ये सारे प्रोज है, ये सारे एडवांटेजेस है अगर आप अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए जाते हो. देन सिमिलरली कुछ कॉन्स भी है. अगर कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली, कुछ मार्केट क्रैश होता है, तो अल्टीमेटली जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो उसके रूल्स के हिसाब से ही चलेगी. तो आपको लग रहा है कि अभी यहाँ से मार्केट गिरेगा, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी ने सपोज लॉन्ग किया है, तो मैक्स व्हाट विल हैपन, तो ऐसे हिट होने वाला है. सो ब्लैक स्वैन इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन. फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी डेफिनेटली रहता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज नई सीखनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. आज की मेहनत आपको कल जाके फल देगी. तो आज आप मेहनत करने से कम पड़ गए या मेहनत करने से चूके ना, तो कल आपका बहुत प्रॉब्लम में रहने वाला है. और जैसे कि बताया कि अगर कोई भी जॉब कर रहा है या कोई भी ऑलरेडी बाहर कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो हम जाने आने का अपना टाइम या जो भी चीज में या जॉब कोई कर रहा है, तो वो हम कितना टाइम कर सकते हैं, राइट? एज के हिसाब से या एज फैक्टर आ जाता है. सो अल्टीमेटली हम ऐसी खोज में रहते हैं कि हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, या घर पे बैठ के हमें मास्टरी हम करना चाहते हैं. तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड विथ एडिशन टू अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ये बहुत एक अच्छी कोशिश रहेगी. और आप अगर सीखना चाहते हो तो इससे अच्छा चीज
है नहीं लाइफ में एक्चुअली, क्योंकि हर जगह पे आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई स्विच करना चाहता है जॉब को, और फिर कोई इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है, तो फिर आपके लिए वो अभी स्विच करना बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। लेकिन अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या ट्रेडिंग, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये ऐसी चीज है कि बहुत छोटे कैपिटल के साथ भी आप सीख सकते हो, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है अभी। मतलब जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल है, यहाँ पे सीखने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर बात किया जाए कि जो हमारी कम्युनिटी है वो इतनी हेल्पफुल है एक्चुअली। जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, आई से इट इज लोनली बिजनेस, क्योंकि जो मेरे फीलिंग्स है, अगर मैं लॉस कर रही हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, या कोई पर्टिकुलर मेरा इशू है ट्रेडिंग में, तो वो मैं किसके साथ शेयर करूं, या कौन ऐसा है कि जो मुझे हेल्प करेगा, राइट। तो हर एक की इंडिविजुअल पर्सनालिटी के हिसाब से हर एक का इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ना वो सारी हेल्प हमें कम्युनिटी में मिलती है, और हमें कोई लोनलीनेस फील नहीं होता है। तो जो एक लोनली बिजनेस हम इसको बोलते हैं ना, ये लोनली नहीं रहता है। कम्युनिटी के साथ हमें हमेशा आगे हम बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग नई चीजें भी हमें सीखने को मिलती है। सो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीजें। देन अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी चीज हो, मतलब हर कोई स्ट्रैटेजी ऑटोमेट नहीं हो सकती है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, और आप या कोई आपकी स्ट्रैटेजी जिसको आप रूल में लिख नहीं सकते हो, मतलब एक्सेल में या कोई भी पेन पेपर लेके आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी रूल के साथ, मतलब अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए इट इज मैंडेटरी टू हैव रूल बेस्ड सिस्टम। तो अगर रूल बेस्ड कोई सिस्टम है तो ही वो ऑटोमेट हो सकती है। एंड यूजुअली कोई भी ट्रेडिंग हो, अल्गो ट्रेडिंग हो, या कोई भी बिजनेस या कोई भी आपका रूटीन ले लो, वो आप अगर कंसिस्टेंटली करोगे, डेली आप वही चीज फॉलो करोगे, डेली रिचुअल्स आप फॉलो करोगे, तो वही आपको लेके जाएगा एक बहुत अच्छे जगह पे, या एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाएगा आपको। तो अभी जैसे कि हमने बात किया था कि अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में, जैसे ये मैंने बताया था कि आपको अगर बैक टेस्ट करना है कोई भी स्ट्रैटेजी, तो कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, लाइक यहाँ पे एसबीआई के साथ मैंने 50 ट्रेड्स के साथ ये बैक टेस्ट किया हुआ है। और ये जो स्ट्रैटेजी जो अभी डिस्कस की थी, गैप अप सिस्टम स्ट्रैटेजी, तो इसके साथ ये दिस इज द नेट प्रॉफिट एंड दिस इज द परसेंटेज। सो ये लास्ट 3 to 4 months का बैक टेस्टिंग है। एंड यहाँ पे आपको इस प्रकार से बाय सेल सिग्नल मिलते हैं, या ये सिग्नल या तो आप अलर्ट के जरिए आप एनकैश कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा कि यहाँ पे आपको बाय करना है, तो आप आपके ब्रोकर के अकाउंट पे जाके आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलर्ट आएगा कि यहाँ पे आपको सेल करना है, तो आप ब्रोकर अकाउंट पे जाके सेल कर सकते हो। सो इस प्रकार बेस, आपको अलर्ट भी मिलेंगे। बेसिकली अलर्ट आप खुद बनाओगे, आपके राइट, यानी आपको ये सिखाया जाएगा कि अलर्ट आपको खुद के लॉजिक पे कैसे बनाने हैं, बिकॉज वी डू नॉट सेल एनी राइट, स्ट्रेटजीज और सॉफ्टवेयर्स में। हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको स्कैनर्स कैसे बनाने हैं, स्कैनर्स, एडवांस स्कैनर्स, अलर्ट्स कैसे खुद के लिखने हैं, और खुद का ट्रेडिंग पार्शियली और फुल्ली ऑटोमेटेड कैसे करना है। तो ये आप खुद के अलर्ट से ही है आपने बनाए हुए, जो राइट, आपको खुद को देंगे सिग्नल्स। ओके। सो ये बैक टेस्टिंग का एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, हम डिटेल में कल देखेंगे। एंड ये एक बाई और सेल सिग्नल किस प्रकार आप यूज कर सकते हो। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो स्कैनर्स है, यूजुअली अगर हम बेसिक स्कैनर बनाते हैं चार्टिंग में, तो वो हमें बहुत सारा बड़ा सा रिजल्ट देता है स्टॉक्स का। तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि एट अ टाइम हम कितने स्टॉक्स एक साथ देख सकेंगे, राइट। तो उसके लिए एडवांस स्कैनर्स होते हैं जो कि थोड़े से
स्पेसिफिकली लिखे जाते हैं. सो इट हैज सम स्पेसिफिक वे टू प्रिपेयर दिस एडवांस स्कैनर्स. और स्कैनर्स भी आपको अलर्ट्स देंगे. तो ये सारा चीज जो स्कैनर के जरिए हाउ टू स्कैन द स्टॉक्स, फिर हाउ टू बैक टेस्ट और हाउ टू गेट दिस बाय सेल सिग्नल्स, ये सारा L2 में हम कवर करेंगे. एंड ये एक छोटा सा टूल है जो मैं अभी जस्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने डाला है. दिस इज वन सैंपल अकाउंट. तो यहाँ पे ये दिस इज एलिस ब्लू ब्रोकर अकाउंट. तो यहाँ पे जैसे फंड का जो इंफॉर्मेशन है या ये अकाउंट में पोर्टफोलियो में या ऑर्डर्स में जो भी डेटा है वो सारा मैं एक एक्सेल पे लाके देख सकती हूँ. एंड वन मोर थिंग इज कि कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पे वॉच लिस्ट जो यहाँ पे है यहाँ पे ऐड करके मुझे उसका करंट प्राइस, हाई, ओपन हाई, लो क्लोज सब कुछ यहाँ पे फेच होगा. एंड इवन यहाँ पे ऑर्डर बुक भी फेच होगा, फंड्स भी फेच होंगे और होल्डिंग्स भी मेरे फेच होंगे. एंड दिस इज लाइव. मतलब ये टूल हम सिखाएंगे L2 में हाउ टू यूज दिस टूल. तो ये टूल आपको मिलेगा एंड ये जो भी चीज है इसके सैंपल कोड्स भी दिए जाएंगे. मतलब ये कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज जो है जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं तो इनके सैंपल कोड्स भी आपको दिए जाएंगे. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट टूल. ये एक टूल है, इसका मैंने यहाँ पे जस्ट स्क्रीनशॉट लगाया है. एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ऑप्शन बायर्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑप्शंस करके एक लास्ट जो कॉलम है यहाँ पे जो जो ऑप्शन स्ट्राइक, पहले तो मैं बता देती हूँ सिंबल में ये निफ्टी के ऑप्शंस है, ठीक है, जो मैंने ऐड किए हुए हैं. ये दिस इज कस्टमाइज. तो एनीबडी कैन ऐड, उनका जो भी सिंबल रहेगा वो आप ऐड कर सकते हो. उसका करंट प्राइस जो है वो नेक्स्ट कॉलम में आएगा. उसका 200 EMA का वैल्यू आएगा, वीवैप का वैल्यू आएगा और उसका यूजुअली ट्रेंड क्या है, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट रहता है, राइट. सो वो चार्ट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है तो ये आपको डेली ट्रेंड में दिखेगा. एंड देन दिस इज आईवी. आईवी इज इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट. सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी ऑप्शन क्या होती है, तो जो भी बेसिकली जो आपकी ऑप्शन की प्राइस है, लाइक जैसे अभी ये फर्स्ट एग्जांपल लिया जाए कि 190 ये प्राइस है तो उसमें से 99 ये मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है और बची हुई जो भी है, राइट, करीबन और 90 रुपीज जो भी बचे हुए हैं दैट इज माई टाइम वैल्यू. सो हर एक ऑप्शन को आप दो में स्प्लिट कर सकते हो. ऑप्शन का जो भी प्राइस होता है वो दो में आप स्प्लिट कर सकते हो, आईवी प्लस टीवी. IV is intrinsic value plus TV is your time value, right? So discounted option में आपको ऐसे options दिखाए जाएंगे कि जहां पे टाइम वैल्यू ही बची नहीं है. तो ये एक रीजन होता है जब आप देखते हो कि 0 to हीरो कॉल्स देते हैं लोग, या थर्सडे को या वेनसडे को आपको एक वाइल्ड मूव देखने को मिलता है, मोस्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट, कि 40 का 400 हो गया. तो वो कैसे होता है, वो यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड ऑप्शन में यहाँ पे लिख के आएगा कि नाउ दिस ऑप्शन हैज बिकम इन डिस्काउंटेड प्रीमियम. तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा ताकि आप जाके प्राइस एक्शन स्टडी कर सकते हो और आप आपके हिसाब से, आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो. सो दिस इज द बेस्ट टूल फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स और ये हम L2 में लॉन्च कर रहे हैं. सो दिस इज पार्ट ऑफ L2. यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्या क्या चीजें हैं. एंड इवन L2 में हम एडवांस प्राइस एक्शन भी दे रहे हैं. सो डिटेल जो भी L2 का सिलेबस रहेगा या क्या क्या चीजें L2 में कवर होंगी और भी कौन सी चीजें हैं जो डिटेल में कवर होने वाली है, तो वो सारा बात हम कल करेंगे. सो आई थिंक और कोई क्वेश्चंस है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज हम कल मिलते हैं. बेसिकली ये जो टूल है ना, ये टूल आपको कोई भी बाय या कॉल का, बाय सेल का सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि वो चीज हम नहीं करते. बेसिकली ये टूल, सपोज आपकी कोई प्राइस एक्शन है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके हिसाब से प्राइस एक्शन से यू वांट टू टेक सम ट्रेड, मे बी एक्सपायरी, मे बी एनी डे,
या आप सेलिंग करना चाहते हो, बाइंग, जो भी करना चाहते हो, तो वो टाइम पे आपके पास ऑप्शन में क्या होता है कि मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस है। तो यू वांट टू नो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सस्ता है जो एक्चुअल वैल्यू से, कौन सा महंगा है। तो ये जो टूल आपको वैसे स्ट्राइक प्राइस लाके दे रहा है कि कौन सा डिस्काउंट में है। ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेड लिया डिस्काउंटेड में और आपने ऑलरेडी डिसीजन लिया है एज पर योर टेक्निक, एज पर योर लॉजिक, एज पर योर प्राइस एक्शन, बट सिलेक्शन के लिए आपको ये सामने आ गया कि ये चीजें है, डिस्काउंट में ये है, डिस्काउंट नॉर्मल में ये है, तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो जो आपको अच्छा इनकम दे सकता है अगर आपने सही डिसीजन लिया और अगर आपका ट्रेड चल गया तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है, आप अनम्यूट करके, यस यस यू कैन अनम्यूट, है ना, अनम्यूट करके गोपाल जी को कुछ पूछना है तो ओके, यू कैन टेक द क्वेश्चंस नाउ। अनम्यूट किया है, राइट? या एम आई ऑडिबल? या ओके, मुझे ये पूछना है कि ये जो टूल है, आपने बताया कि एलिस ब्लू करके ब्रोकर अकाउंट चाहिए आपका, ये इज इट ओनली फॉर दिस, मतलब ब्रोकर के पास या किसी और भी ब्रोकर का ये के अकाउंट में हम ये टूल बना सकते हैं ऐप में? एक्चुअली करंटली इट इज ओनली फॉर एलिस ब्लू ब्रोकर, ठीक है। लेकिन वी आर प्लानिंग कि ये बाकी के ब्रोकर्स के लिए भी हम बनाने का हमारा प्लानिंग चालू है, बट दिस इज करंटली ओनली फॉर एलिस ब्लू ब्रोकर्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास शेर खान है, कोटक सिक्योरिटीज है, एंड आई एम डूइंग हेल्थ केयर। ओके, तो उनमें से किसी में अगर ये टूल अवेलेबल है व्हिच आई कैन ट्राई टू यूज? अभी तो नहीं है, अभी इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर एलिस ब्लू ओनली। बेसिकली हम ओके, एक्सेल टूल की बात कर रहे हैं या ऑप्शन के और डिस्काउंटेड ऑप्शन की बात कर? डिस्काउंटेड ऑप्शन डिस्काउंटेड तो सब में दिखेगा। नहीं, डिस्काउंटेड ऑप्शन का ये जो ओके, टूल ये बनाए, टूल आप बात कर रहे हो, ओके या ओके। या तो दिस इज अवेलेबल, लाइक ये जैसे कि मैंने कहा, दिस इज नॉट टाइड टू एनी ब्रोकर, ओके। तो ये आपको यूज करना होगा ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में। तो ये कैसे यूज करना है, या इसको मतलब इसकी जो बारीकियां है, या इसमें आपको कौन कौन से सिंबल्स ऐड करने हैं, कब आपको वॉच लिस्ट चेंज करनी है, या कब कब जाके आपको ये डिस्काउंटेड में देखना है, सो ये सारा आपको सिखाया जाएगा। सो दिस कैन बी एक्चुअली, ये कैसा है, ये आपको ट्रेड प्लेस करके नहीं देगा, ये नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाएगा कि आपका ये ऑप्शन स्ट्राइक अभी डिस्काउंटेड में आ गया है। देन इट इज अप टू यू कि आपको जाके फिर देखना है कि प्राइस एक्शन भी वही कह रहा है कि जो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि सपोज अगर मेरा सी डिस्काउंटेड में है, राइट, तो मुझे कोई तो अपसाइड का मूव दिखना चाहिए, मुझे वहां पे कोई ऐसी कैंडल स्टिक या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखना चाहिए प्राइस एक्शन में, कि जहां से वो मूव करने के चांसेस है, तभी मैं ये ले सकती हूँ। करेक्ट। ओके, अभी जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी या जैसे समझो मैंने एक ये ऑप्शन डाला, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है निफ्टी का 22,050 CP, हम्म ठीक है, तो उसके बाजू में जो पैरामीटर्स है, प्राइस 200 EMA, ये सब हमको खुद डालने पड़ते हैं या नहीं, it दिस is- इज ऑटोमेटिक। ये आपको सिर्फ क्या है, ये टूल जो है ना, ये आपको सिंबल डालने का एक फैसिलिटी देगा। ओके, यू कैन ऐड मैक्सिमम 10 सिंबल्स, एंड आई थिंक 10 सिंबल्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो 10 फिर सिंबल्स आप कहना चाहते हैं 10 स्ट्राइक प्राइसेस? हाँ, 10 स्ट्राइक प्राइसेस। तो नो, आपका अगर 22,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो आप एट अ टाइम कितना ऊपर नीचे का ऑब्जर्व करोगे, कितना करोगे? 10 इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। सो आई थिंक 22,000 का चल रहा है, तो ऊपर या नीचे के आपने 5 ऐड कर दिए, ठीक है, तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे ये लाइव अपडेट देगा, मतलब ओके, प्राइस भी लाइव अपडेट होगी, 200 EMA भी लाइव अपडेट होगा, वीवैप एवरीथिंग। इवन ये अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको वो अपडेट करेगा ट्रेंड, ऐसे अभी नहीं है कि या इवन द आईवी गेट्स अपडेटेड। अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं NAN लिखे हुए हैं, NAN क्यों आ रहा है? क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी है तो आईवी है ही नहीं उसकी, राइट। लेकिन ये अब अगर इन द मनी आएगा तो यहाँ पे आईवी दिखना शुरू हो जाए।
ओके। या इसमें जो पैरामीटर्स हैं, जैसे प्राइस है, 200 EMA है, कैन आई ऐड समथिंग मोर? एडिशन तो अभी कस्टमाइज नहीं है, बट अगर कोई ऐड इसको करना चाहता है सो वी कैन ऐड दोस, मतलब वी कैन गिव फैसिलिटी टू ऐड द ओके पैरामीटर्स। ओके, सो मतलब वो पॉसिबल है दैट वी कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू राइट राइट। क्राइटेरिया, बिकॉज मेरे ख्याल से शायद ये शेर खान में टूल है, बट दे गिव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स। तो उसमें शायद 200 EMA नहीं है, बट आई रिमेम्बर IB है एंड BWAP है। प्राइस तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, इट इज प्रीफेड, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी सारे टूल्स हैं जो हमको ट्रेडिंग में क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके और शेर खान में प्री क्रिएटेड, ओके बट ऑफ कोर्स उसका स्टडी अलग रहेगा शायद, बिकॉज टू मेनी पैरामीटर्स आर देयर। राइट राइट। ओके बट हियर वी कैन ऐड अकॉर्डिंग टू यू। यस यस। ओके, ठीक, थैंक यू सो या मच। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चंस थे, एक दो वो ले लेंगे। आई थिंक या दिलीप जी और आलोक जी को क्वेश्चन था। दिलीप जी। मैंने अनम्यूट कर दिया दिलीप जी। हाँ मैडम, मैडम एक क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन में एंट्री एग्जिट हमें मैनुअली लगाना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड रहेगा? यस यस, इस ये टूल आपको सिर्फ डिस्काउंटेड में है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ये बताएगा, आपको एंट्री और एग्जिट मैन्युअली ही लेने हैं। मैनुअली हमें लेना पड़ेगा? ये यस सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देगा कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? यस। ओके, ठीक है, थैंक यू। या और आलोक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस आलोक। यस मैम, आई एम ऑडिबल? यस। मैम ये ऑटोमेशन है मेरा, जैसे एक सिंपल रूल है, मान लीजिए कि आपने SBI का एग्जांपल दिया, अभी 750 पे है और मुझे किसी भी इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ 5% जैसे नीचे आए मेरा परचेज हो जाए 500 क्वांटिटी, और जैसे 8% जाए सेल हो जाए, और 5% के बाद फिर 5% जाए तो फिर मेरा बाय हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा? हाँ, ये तो सिर्फ प्राइस पे आपको सिंपल उसका टूल, रूल लगाना है, राइट? तो तो ये ये आप, रूल लगाना कैसे पड़ेगा? हाँ जो आप रूल बोल रहे हो ना, तो ये रूल ऑटोमेट हो सकता है। ये वाला हो सकता है? यस सिंपल, यस यस। 5% नीचे जाए तो हाँ, जितना भी नीचे जाए जाए कितनी बार जाए, लेकिन सेल ऊपर आके उतनी ही बार करे। राइट, ये हो सकता है, मतलब एवरी टाइम जब भी हाई बनाएगा आपका रूल, अगर मैं करेक्ट समझ पा रही हूँ तो बोलो कि एवरी टाइम जब हाई जाएगा उसके नीचे 5% आया तो आप बाय करना चाहते हो, और यस फिर यस जहां से बाय किया है वहां से अगर 8% का अप मूव यस दिया तो आप सेल करना चाहते हो, राइट? यस यस सो दिस यस इज यस वेरी इजी। ये लेकिन इसमें आपको सिर्फ और क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू टेक स्टॉप लॉस या ये आई फिर डोंट वांट एनी स्टॉप लॉस, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस मान लीजिए, आप कैसी मान लीजिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो आप विदाउट स्टॉप लॉस भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक या थैंक यू। सो एनी अदर क्वेश्चंस? तो कल बेसिकली हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और कल हमारा लेवल 2 का लॉन्च है, तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जनरल की लेवल 2 में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिलेगी और उनकी जरूरत क्या है। बेसिकली अगर आप एक बिगिनर हो या एक ट्रेडर हो तो आपको ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव चीजें हैं या कौन सी बहुत डिटेल चीजें हैं कि जो आपको आपके प्रोफेशन में, आपके ये बिजनेस में, ट्रेडिंग के बिजनेस में आपको हेल्प करेगी, और इनके जरिए आप आपका एक पैसिव इनकम और इवन द एक्टिव इनकम कैसे आप बना सकते हो, इसको आप एज अ इनकम सोर्स कैसे यूज कर सकते हो, ये सारी हम कल बात करेंगे।
सो और कोई क्वेश्चंस है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज स्टॉप शेयर। सो थैंक यू सो मच। कमलजीत जी भी अभी आ गए। कमलजीत जी भी आ गए। तो कल इससे भी जबरदस्त दिन होने वाला है। कल कुछ एक्साइटिंग चीजें सीखने वाले हैं और काफी चीजें ना, लेवल 2 में काफी चीजें हैं। हैंड होल्डिंग है, गाइडेंस है, स्पेशल मीटिंग्स है, स्पेशल बूट कैंप्स है, स्क्रीनर और अल्गोज और पार्शियली और फुल्ली ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको कल मिलने वाला है, सेम लिंक पे 2 बजे। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है। आपको समझना है कि ठीक है, आप तो अभी एक बार एएनजी में आ गए, मेरे हिसाब से आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही रहोगे, क्योंकि आप सिस्टमेटिक बन गए, वो तो डाउट नहीं है। बट क्या आप ये भी चाहते हो कि भाई मुझे दिन भर भले मार्केट में गधा मजूरी करनी है, या भाई मुझे जैसे प्रांजलि जी बोलती है कि मैं तो शॉपिंग करती हूँ, वो कमाता है अपना रोबोट कमाता है वो, जो भी अलगो, तो वैसे आपको कोई सिस्टम सेट करनी है सीख के समझ के अपनी, कि बाबा वो अपना ट्रेडिंग करेगा धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा के, और मुझे ये मेरा मेजर है, मुझे मेरा इनकम चाहिए बस। फिर मैं उसमें थोड़ा बैक टेस्टिंग करूंगी, जब भी मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है आई विल डू दैट। तो आपको इस तरह का लाइफ अगर जीना है, थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ अलोंग विद गुड ट्रेडिंग, तो मे बी दिस इज फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू कल। सो कल हम मिलेंगे वापस, वी विल मीट अगेन अप्रोक्सीमेटली 2 बजे मिलने वाले हैं कल हम। और हम ये सारी जो चीजें हैं वो हम कल सीखने वाले। 2 बजे हम मिलेंगे, पहले तो समझेंगे एंड देन आई विल गिव यू सम स्पेशल ऑफर। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको बहुत बढ़िया इरिजिस्टिबल ऑफर भी मिलेगा। डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बढ़िया ऑफर जरूर मिलेगा, ठीक है। आज के बारे में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपने इतना टाइम यहाँ पे दिया। आई थिंक 3.5 घंटा 3.5 hours। तो आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी लोग यहाँ पे है, गोपाल जी, प्रांजलि जी, प्रवीण जी, एडमिन अजय जी, अजय कुमार जी, अक्षय जी, आलोक जी, आकाश जी, अमोल जी, केतकी जी, अनिल जी, अनुराग जी, अरुण जी, अतुल जी, छाया जी, दीपक जी, धर्मेंद्र जी, दिनेश जी, दुर्गा प्रसाद जी, गणेश जी, हैप्पी मैन, धर्मेंद्र जी, पराशर जी, कमल जी, कमलजीत जी, कविता जी, कृष्णा जी, कृष्ण कृष्ण सिंह जी, लाइव, महाशय जी, महेश कुमार जी, महेश जी, मनोज कुमार जी, अंसारी जी, नीरज जी, नीलम जी, किरण पवार जी, अंजानप्पा जी, प्रमोद जी, प्रवीण जी, प्रशांत जी, प्रवीण कुमार जी, प्रीतेश जी, प्रिया जी, राज जी, राजेंद्र जी, राकेश जी, रामा राव जी, रणधीर जी, रंजन जी, अंबेकर जी, रसिका जी, रविंद्र जी, रियलमी, रीना जी, सचिन जी, सचिन पाटिल जी, आई थिंक संजोग जी है, एसएन, संदीप जी, संध्या जी, संजय जी, संजीव जी, संतोष जी बहुत है, सत्येंद्र जी, शमिका जी, सोमा जी, सुलेख जी, सुमन जी, सुनील जी, सुरजीत जी, सुरेश जी, सुशांत जी, मैती जी, वीरप्पा जी, विकी जी, विजय जी, विशाल जी और गोपाल जी। कुछ नाम मैंने मिस किए होंगे, सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू अंबेकर जी। और अभी भी किसी को अगर लेवल 1 में एडमिशन लेनी है, क्योंकि कोई मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछ रहा है, तो मैं एक बार लास्ट आपको लिंक दे रहा हूँ। आप अभी भी मुझे बस व्हाट्सअप या जीपे पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और अभी भी आप लेवल 1 में ज्वाइन हो सकते हो, तो वो कोई इश्यू नहीं है।
टुडे ऑल्सो यू कैन ज्वाइन इन लेवल 1। आपको मैं वापस एक बार फोन पे और जीपे का नंबर और लिंक दे रहा हूँ। ओके, वंस अगेन, लास्ट टाइम आई एम गिविंग यू अगेन। छाया जी कुछ बात करनी थी? छाया जी आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो इन केस, अदरवाइज ना आपसे बात करने के बाद फिर वी विल क्लोज। गोपाल जी आपका हाथ ऊपर था तो शायद पहले से था, शायद, नॉट श्योर कि आपको कुछ बात करनी है तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज ओके। सो CHHAY दिख नहीं रहे मुझे छाया जी का नंबर, पता नहीं। आपको कुछ बात करनी है तो आप बात कर सकते हो, मैंने सबको अनम्यूट किया है। छाया जी आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हो अनम्यूट करके, अदरवाइज थैंक यू सो मच। ओके गोपाल जी थैंक यू सो मच, रणधीर लांडगे जी थैंक यू सो मच। कई लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने वीडियो ऑन रखा था ऑन माय रिक्वेस्ट, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स। अनिल कुमार जी, हेलो राजेंद्र कुमार जी, बोलिए ना छाया जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आप। हाँ हॅलो सर ते आता लेवल 1 ला ऍडमिट घेतलंय ना, तर सॉरी, लेवल 2 आता लेवल 1 ला आता ऍडमिशन घेतलं, हाँ तर हाँ, लेवल 2 चं लेक्चर उद्या म्हणजे जॉईन करायचं का, की ते नाही करायचं नहीं नहीं, लेवल 2 अभी तक अजून लॉन्चच नाही झाली आहे नीलम जी, ते उद्या लॉन्च नाही होणार उद्या आहे तुम्ही आणि लेवल 2 चा हा तर ग्रुप त्या पण वेगळा असेल, सगळं वेगळं असेल, सेपरेट असेल कम्प्लीट। इट म्हणजे इज फॉर उद्या अल्गो, आम्ही नाही जॉईन करायचं ना? नहीं नहीं नहीं। अगर आपको कभी हॅलो लाइफ में लेवल 2 करना है, अगर आपको ऑटोमेशन करना है, अल्गो सीखना है तर करू शकता, अदरवाइज तुम्हाला पहिलं ट्रेडिंग करायचंय, फोकस सध्या प्रॉफिटेबल व्हायचंय, त्याच्यावर फोकस करायचंय, तो यू मेड, वो तो चॉइस है ना आपको, तो लेवल 2 अलग ही चीज है ना, अभी तक वो लॉन्च भी नहीं हुआ। इसमें आपका सब कुछ हाँ है, हाँ ऑप्शन बाइंग सेलिंग सगळं काही आहे, ते दैट इज अल्गो प्रोग्रामिंग। So if you are interested, you can do अच्छा that also. Otherwise, you can first focus here. Okay, अच्छा Neelam ji. Thank you ओके so much. ओके। Thank you. Okay. मोहंती जी थैंक यू सो मच, आपने भी वीडियो ऑन रखा था। जी सर। सर जिनको हम भी, लोग को अल्गो ट्रेडिंग में क्लास में कोडिंग वगैरह सिखाया जाएगा क्या? हाँ ऑब्वियसली ना सर, वो कल डिटेल में बात करने वाले हैं ना उसके बारे में, जी कल सर। डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोडिंग ही सिखाया जाएगा, आपको ही खुद का करना है ना, जी तो सर। वो तो सिखाया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो कल मिलते हैं फिर, लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं फिर 2 बजे। जिनको करना है वो भी आएंगे, और जिनको सिर्फ समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि वो तो फ्यूचर है, तो जिनको समझना है वो भी जरूर आएंगे। कल सब लोग मिलेंगे 2 बजे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।